लोग हमारे अखिलेश प्रभु जी के साथ हैं, जो हमारे साथ गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं। अखिलेश प्रभु जी बहुत सीनियर डिवोटी हैं, और इनकी पहली बार भक्तों से मुलाकात 1985 में हुई, और श्री गुरुदेव ने इनको हरिनाम और दीक्षा 1999 में प्रदान की, और तब से इन्होंने अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया, और उसके बाद से ये गुरुदेव की सेवा में लगे हैं। बड़े उत्साह से सेवा करते हैं। विशेषतः परिक्रमा में आपने देखा होगा, टेबल पे बैठ के रजिस्ट्रेशन करते हैं, कभी किताबों के बीच में बैठते हैं, और बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेशन का काम भी प्रभु जी ने किया है। कौन सी भाषा में किया प्रभु जी? रशियन में किया है कि इंडिया इंग्लिश में किया है, कौन सी भाषा में? नहीं, मैंने हिंदी से इंग्लिश में किया। हिंदी से इंग्लिश में, अच्छा। तो ये ट्रांसलेशन का भी कार्यभार संभालते हैं प्रभु जी, और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ जुड़े हैं इतने दूर देश से। तो प्रभु जी, आप अपनी मधुर मधुर स्मृतियों को हमारे साथ आज साझा करें, और समय की ज़्यादा सीमा नहीं है, आप खुल के बोल सकते हैं। कैसे आप गुरु जी के पास आए, कौन लेके आया, कैसे आपके मन में भावना हुई, कैसे गुरु जी ने आपको कृतार्थ किया, क्या क्या लीलाएं उन्होंने आपके साथ करी, कैसे प्रेम किया, कैसे डांट लगाई, कैसे आपके साथ मजाक किया, जो भी कुछ आपको स्मरण आता है वो सब आपको हमें विस्तार से बताएं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण स्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्युक्तम वरम वरण्यम पुरुषम महांतम नारायणं तम शीर्ष नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ डिवोटीज भेजते रहते हैं, किसी ना किसी आचार्य की कोई वाणी भेजते रहते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले, शायद 3-4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था, पूज्य शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, मतलब हमारे गुरु वर्ग का विचार एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है। उन्होंने क्या लिखा, एक जगह लिख रहे हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अपना संबंध अपने गुरुदेव से बना लो, तुम्हारा बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं उनका पढ़ रहा था, मैंने कहा देखो हमारे गुरुवर्ग भी यही बात बोलते हैं, और हमारे गुरुदेव तो इस बात को कितना बोलते थे, कितना बोलते थे इस बात को। कहते हैं अपने गुरुदेव से संबंध ठीक रखो, अपने गुरुदेव से संबंध ठीक रखो। तो इसी चेष्टा अपने बोना आदमी कितना उड़ लेगा, कितना कूद लेगा, कितना भी कूद ले आसमान को नहीं छू सकता, चंद्रमा को नहीं छू सकता। गुरुदेव की स्मृतियां, मतलब हमारा जो गुरुदेव के साथ जो थोड़ा बहुत संग रहा, जो थोड़ा बहुत गुरुदेव ने सेवा दी, जो थोड़ा बहुत गुरुदेव ने हमको अपने पास बुलाया, तो वही ध्यान आता था मेरे को। राधा कुंड छठा गाते हुए बहुत सी बातें याद, दिमाग में पढ़ते पढ़ते गाते गाते याद आ रही थी। कैसे गुरुदेव हमको परिक्रम में ले जाते थे, कैसे हम गुरुदेव के रोज सुबह से लेके शाम हरि कथा हरि कथा हरि कथा कीर्तन परिक्रम हरि कथा करते 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 कितना कितना गुरुदेव के साथ आनंद होता था, कितना अच्छा लगता था। उस समय एक परिक्रम, दो परिक्रम, तीसरी चौथी पांचवी परिक्रम, हर साल परिक्रम परिक्रम परिक्रम। उस समय कभी कभी दिमाग में ऐसा था, कभी लगता ही नहीं था कि गुरुदेव हमें छोड़ के चले जाएंगे, कभी नहीं लगता था, कभी ऐसे दिमाग में नहीं आता था। लेकिन ये तो जीवन चक्र है, ये तो चलना ही है, कौन किसके रोके रुका है, कोई नहीं रोके रुका है। तो गुरुदेव को हम यही प्रार्थना करेंगे आज गुरुदेव से, कि जो हमारा छोटा सा एक अटेम्प्ट है कि गुरुदेव हम भजन के थ्रू, अपने वाणी के थ्रू, अपने जूम के थ्रू, जो भी कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारी सिर्फ इसकी इच्छा यही है, गुरुदेव आप हमसे प्रसन्न हो, और आप हमको देने बहुत ऊंची चीज आए थे, बहुत ही ऊंची चीज आए। हम हमारी कहाँ क्वालिफिकेशन है कि हम पा सकें। गुरुदेव ने एक बार, बहुत साल पहले की बात है, गुरुदेव एक बार बोलते कहते तुमको मैं साधन बोलता हूँ बहुत कड़ा करने को, बहुत कड़ा साधन करने को। बल्कि तुम, गुरुदेव तो एक बार ऐसे भी बोलते थे, कहते हर किसी के जीवन में, चाहे इस जीवन में या अगले किसी जीवन में, ऐसा समय आना ही है
जब तुम जैसे गोस्वामी लोग ने सबने भजन किया था वैसे तुमको भजन करना ही पड़ेगा। जय हो। हम बोलेंगे अरे हम तो घर गृहस्थी में बिजी हैं, बिजनेस में बिजी हैं, कुछ इसमें बिजी हैं। कहते जहां मर्जी तुम जितना मर्जी दौड़ लो, भाग लो, कुछ कर लो, अंत में तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम अभी करना चाहते हो या आगे करना चाहते हो। हाँ, लेकिन गुरुदेव ये भी बोलते थे कि ये इस बात से सावधान, ये मत सोचना कि तुम्हारा अगला जन्म पक्का ही है, ये मत सोचना कि तुम्हारा अगला जन्म होगा। जो इस समय मौका मिला है, गुरुदेव एक बात और बोलते थे, कहते ये शरीर जो मिला है, बुढ़ापे से पहले जितना रगड़ के जिसमें निकाल सको भजन इस शरीर से निकाल लो। जितना रगड़ के निकाल सको, कहता अपना जितना कोशिश हो सके इस शरीर से निकाल लो। जितना भजन निकाल सकते हैं निकाल लो, क्योंकि जब कहते हैं बुढ़ापा आ जाएगा तब व्याधियाँ और ये और वो तुम्हें भजन आराम से करने नहीं देंगी। कलियुग का शरीर है। कलयुग का शरीर मतलब थोड़ा-सा भी कुछ बुखार भी हो जाए तो आदमी को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए कलयुग को शरीर को सँभालते हुए, क्योंकि ये शरीर अब हमारा तो रहा नहीं, हमने गुरुदेव को दे दिया तो है तो गुरुदेव का शरीर। इसीलिए पूरा शरीर को खाना-पीना, आराम, भजन, साधन तो होना ही चाहिए। भजन साधन तो होना ही चाहिए। ये सब हमको ज़रूरी है जिससे कि हमारे शरीर चल सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा जितना भजन हम कर सकें। तो प्रभु जी मुझे बोल रहे थे कि कैसे मैं गुरुदेव के पास आया। तो 1995 में मैं जॉर्जिया में था। जॉर्जिया जो अमेरिका वाला जॉर्जिया नहीं, रशिया वाला जॉर्जिया, जो पहले रशिया का एक प्रांत होता था। अब तो अलग कंट्री हो गया, तो मैं वहाँ पे था। तो मैं भक्त लोगों से पहली बार, उससे पहले मैं इंडिया में रहते हुए मैं, आप मानेंगे मैं कभी मंदिर नहीं गया, इस्कॉन मंदिर, कभी नहीं गया। मैं भगवत गीता में इंटरेस्ट था मेरे को महाभारत भी पढ़ता था मैं। थोड़ा बहुत विष्णु पुराण भी थोड़ा बहुत पढ़ा था जॉर्जिया जाने से पहले। बल्कि मैं अपने साथ जॉर्जिया गया तो बिज़नेस के लिए गया था मैं। तो मैं अपने साथ एक महाभारत लेके गया था मैं, महाभारत का एक पार्ट पढ़ने के लिए, और एक श्रील प्रभुपाद की एक किताब लेके गया था। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइज़ेशन अंग्रेजी की किताब थी, वो लेके गया था। तो मैं वो पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद मैंने फिर भक्त लोगों को खोजना शुरू किया। मैंने क्या भक्तों को खोजना था, एक दिन मैं ऐसे ही खड़ा था मार्केट में, तो भक्तों ने मुझे खोज लिया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक मंदिर है। तो मंदिर में मैं गया, तो वहाँ पे धीरे-धीरे मंदिर में गया, तो मैंने हरि कथा सुनने वहाँ पे पहली बार मैं गया तो निरंजन स्वामी थे वहाँ पे, इस्कॉन के बहुत अ, अच्छे संकीर्तन डिवोटी थे, प्रभुपाद के दीक्षित हैं, वन ऑफ द ओरिजिनल 11 जीबीसी डिवोटीज़। तो वो थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर हरि कथा बोली, तो मेरा पता नहीं कृष्ण की ऐसी इच्छा थी, मैं महाभारत से साथ लेके गया था और उन्होंने महाभारत पे ही पूरी हरि कथा बोली। तो इतना अच्छा लगा मेरे को, इतना अच्छा लगा, उसके बाद तो मेरा धीरे-धीरे मन लगने लग गया, फिर मैं मंदिर आने लग गया, रो रेगुलर आने लग गया और फिर मैं 2 साल के अंदर-अंदर मंदिर शिफ्ट हो गया। मंदिर शिफ्ट हो गया, बल्कि फिर हमने वहाँ पे मेरे को वाइस प्रेज़िडेंट बना दिया मंदिर। अभी मैंने हरि दीक्षा नहीं ली थी, कुछ नहीं किया, इस्कॉन का वाइस प्रेज़िडेंट बना दिया मेरे को, मैं मंदिर में ही रहता था। मंदिर में रहता था, तो मंदिर में रहते थे बहुत, वहाँ तो कैसे सुबह से मंदिर में, तो आप जो लोग मंदिर में रहे हैं, रहते हैं, उनको मालूम है, कैसे सुबह होती है, कैसे दोपहर होती है, कैसे शाम होती है, पता ही नहीं लगता। इतनी सेवा, पूजा, इतना सब कुछ। मैं समझता हूँ कि वैकुंठ लोक और मंदिर वास में कोई फ़र्क नहीं है। इतना सुंदर लगता था। लेकिन वहाँ पे तब हम क्योंकि इस्कॉन में थे, तो हम इस्कॉन में बहुत कुछ हम सुनते रहते थे गौड़िया मठ के बारे में। तो दुर्भाग्यपूर्ण से मुझे ये कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्यपूर्ण से कोई अच्छी बात नहीं सुनते थे ज़्यादा। तो हमने मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं हरिकेश प्रभु वहाँ पे के जीबीसी थे और बहुत फ़ेमस, जिनको विष्णुपाद भी बोलते थे लोग अ, रशिया में। वो भी वन ऑफ द 11 ओरिजिनल जीबीसी मेंबर्स, और स्वीडन में वो रहते थे, और मायापुर का प्रोजेक्ट जो अभी मंदिर बन रहा है, तो वो असल में उन्होंने इनिशिएट किया था। पैसा वगैरह कलेक्शन उन्होंने इनिशिएट किया था, तो मेरी इच्छा थी उनसे दीक्षा लेने की। लेकिन कुछ कारण से उनका कुछ मार्ग भ्रांत हो गया उनसे, वो अलग रास्ते पे चले गए। तो बहुत से भक्त लोग मुझे जॉर्जिया में बोलते थे कि नहीं, नहीं, यही हमारे गुरु हैं। लेकिन क्योंकि हमारा भारतीय संस्कृति है ना, तो हमको थोड़ा बहुत ये नहीं कि हम 3-4 साल हुए हैं मंदिर में आए हुए तो हमें कुछ पता नहीं है। हम लोगों को
हमारा जो संस्कार है, हमारा जो एजुकेशन है, हमारे जो माता-पिता ने जो हमको दिया है, मैं तो यही बोलूँगा कि उस समय काम आई। इन्होंने सबने बोला कि नहीं, नहीं हमको ये हमारे गुरुदेव की लीला है, बहुत लोगों ने हमें बोला ये हमारे गुरुदेव की लीला है, लेकिन मैं जानता था ये लीला ऐसी नहीं होती है। मेरे मन में थोड़ा-सा शक आने लग गया। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो मैं इंडिया भी आया, तो इंडिया में आके मैं मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि मैं इनसे कैसे दीक्षा लूँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली में रहता था उन दिनों में। तो मैं दिल्ली आया तो मैं जॉर्जियन एयरलाइंस का प्लेन चलता था उन दिनों में, दिल्ली से जॉर्जिया, जॉर्जिया से लंदन। दिल्ली आया तो मेरा कुछ पासपोर्ट या कुछ-कुछ रह गया था एयरलाइन्स ऑफ़िस में, तो मैं अगले दिन मैं लेने गया मैं अपना पासपोर्ट। जब मैं पासपोर्ट लेने गया जून का महीना था शायद, काफ़ी गर्मी थी। जून का महीना था मैं गया तो मैं वहाँ पे पासपोर्ट ले रहा था तो काउंटर पे एक ज्ञान प्रभु, जो अब नेमी महाराज, वो थे नंगे पाँव। नंगे पाँव जून के महीने में वो भी कुछ अपना पासपोर्ट वगैरह कुछ लेने आए थे। तो मैंने उनको देखा ओह! मैंने उनको तुरंत देखते ही मैंने उनको नमस्कार किया। तो देखने में यंग से लगते थे तो मुझे पता नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था उन दिनों कि गौड़िया मठ भी है कोई। मुझे पता ही नहीं था गौड़िया मठ भी एक्जिस्टेंस हमारे लिए तो पूरा इस्कॉन ही इस्कॉन था उन दिनों में। हम जानते ही नहीं थे, किसी से मिले नहीं थे। हमने पूज्य पाद शिला अपने गुरुदेव का नाम भी नहीं सुना था। बस कुछ नेगेटिव ज़रूर बातें 1-2 इधर-उधर सुनी थी लेकिन हम गुरुदेव का मैं जानता भी नहीं था। तो नेवी महाराज उन दिनों में ज्ञान प्रभु वो मुझे मैंने कहा आप कहाँ से आए हैं? कहते हैं मथुरा से। मैंने कहा मथुरा में हमारा मंदिर है? कहते हैं हाँ है। मैंने कुछ नहीं बोला इस्कॉन का है नहीं, उन्होंने बोला कि हाँ है। मैंने कहा मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा मैं तो वृंदावन गया कभी सुना नहीं मथुरा में मंदिर है। मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा बोल रहे थे, मैंने फिर उनसे पूछा कि आप किसके शिष्य हैं? तो मैंने कहा बोलेंगे किसी का, उन्होंने बोला मैं शिला प्रभुपाद का शिष्य हूँ। तो मैं बहुत हैरान हुआ और मेरे मन में इस्कॉन में रह के अपने आप शिला प्रभुपाद के प्रति आदर भाव रहता है, उनके शिष्यों के प्रति आदर भाव रहता है। मैंने तुरंत उनको वहीं पे दंडवत किया। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं अभी? वो कहते हैं मैं पासपोर्ट लेने आया हूँ, तो उनका ये भी पासपोर्ट का कुछ इन्होंने करना है। इन्होंने भेजा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भेजा है, तो 1-2 दिन बाद आएगा, तो मुझे 1-2 दिन बाद फिर आना पड़ेगा। मैंने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको बोल दो मैं लेके कलेक्ट कर लूँगा, मैं आपको पहुँचा दूँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं, इतनी गर्मी में आप क्या बार-बार आओगे-जाओगे? कहते ठीक है। तो मैंने कहा आप कहाँ जाएँगे अभी? कहते मैं रेलवे स्टेशन जाऊँगा, तो वहाँ मुझे गाड़ी पकड़ के मथुरा वापस जाना है। मैंने कहा ठीक है, आप पैदल मत जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ रेलवे स्टेशन। तो मैं उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया। तो छोड़ने गया तो रास्ते में उनसे बातें करने लगे, बहुत से सवाल थे इस्कॉन में कि कैसे, तो मैं उनसे पूछने लग गया कि ऐसे कैसे गुरु ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो मुझे उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, मुझे इतना बोले कि तुम गुरु से मिलना चाहते हो? असली गुरु से मिलना चाहते हो? हाँ, मैंने कहा हाँ, बिल्कुल मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें मिलाऊँगा। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं जब पासपोर्ट हो जाएगा तब मैं तुम्हें मिलाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो उनका मैंने पासपोर्ट जो भी था 2-3 दिन में पासपोर्ट वापस आ गया, उनका पासपोर्ट मैंने उनका कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, जो उन्होंने फ़ोन नंबर दिया था मैंने उनको फ़ोन किया कि प्रभु जी, आपका उन दिनों में सन्यास नहीं हुआ था उनका, उन दिनों में ज्ञान प्रभु ही थे। मैंने कहा प्रभु जी आपका पासपोर्ट मेरे पास है, आप आके लेना चाहें तो ले लें। अगर आपको कुछ काम हो तो आप मेरे घर पे रुक सकते हैं दिल्ली में। तो आए वो पूरी 1 रात मेरे साथ ही रुके। तो हमारा घर इतना बड़ा नहीं था, तो उनको अलग कमरा नहीं दे सका, तो मैं उन्हीं के साथ कमरे में, उन्हीं के एक बड़े बिस्तर पे, डबल बेड पे मैं सो रहा था। तो मुझे तब उन्होंने मुझे बोला, कहते हैं कि अ, कल गुरुदेव आ रहे हैं हमारे, और मैंने कहा गुरुदेव तो आपके शिला प्रभुपाद हुए ना? कहते हैं हाँ, मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो आ रहे हैं। और तब उन्होंने मुझे गुरुदेव का नाम बोला। उन्होंने गुरुदेव का नाम उच्चारण किया और कहते हैं कि वो गौड़िया मठ से हैं। जब उन्होंने गौड़िया मठ से बोला तो मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में खंजर भोंक दिया हो, झूठ नहीं मैं बता रहा हूँ, दिल में जैसा लगा। मुझे किसी ने खंजर भोंक दिया हो मेरे को। मुझे सुन के मैं कहा गौड़िया मठ से? मैंने कहा अच्छा, तो हम रात को सो रहे हैं, आप सच माने मैं पूरी रात सोया नहीं ठीक तरह से। मैं इधर पलटूँ, उधर पलटूँ, गौड़िया मठ, मैंने कहा गौड़िया मठ से जाके मिलूँगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं गौड़िया मठ से कैसे चला जाऊँगा? गौड़िया मठ में कैसे? नहीं, गौड़िया मठ में नहीं। हमारा इतना भरा हुआ था दिमाग में ऐसी बातें गौड़िया मठ के प्रति कि मेरा मन में ऐसा था कि मैं गौड़िया मठ नहीं जा पाऊँगा। लेकिन मैं फिर सोचता रहा, मैंने भी सोचा, मैंने कहा इतने दिनों से तू प्रार्थना कर रहा है, उन दिनों उन कुछ दिन पहले कार्तिक गई थी। तो कार्तिक में मैं जॉर्जिया में अकेला था। तो मैं हर रोज़ अपना अष्टकम गाऊँ,
और हर रोज अष्टकम गाऊं और हर रोज मैं प्रार्थना करूं। हर रोज अष्टकम गाऊं, हर रोज मैं प्रार्थना करूं कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कोई रास्ता। तो मुझे बात ध्यान आई, तूने प्रार्थना करी है, इतना प्रार्थना करी है, और प्रार्थना करने के बाद तेरे को अगर ऐसा मौका मिल रहा है, तो तेरे को खा थोड़ी जाएँगे। चले जा एक बार, सुन ले, नहीं नहीं पसंद आएगा, वापस आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये सोच के कि नहीं मैं कल जाऊँगा। गुरुदेव विदेश थे, तो विदेश से वापस आ रहे थे। तो गुरुदेव वापस आएँगे, तो मिलने चलेंगे अगले दिन। तो वो हम गए पूनम दीदी के घर पे। पूनम दीदी के, मेरा घर आर के पुरम, और पूनम दीदी का घर आपको मालूम है दिल्ली में ट्रैफिक कैसा होता है। तो हम सुबह-सुबह हम निकले, तो पहुँचते-पहुँचते 1 डेढ़ 2 घंटा लग गया। तो पता लगा, हम वहाँ पहुँचे तो पता लगा गुरुदेव आराम कर रहे हैं। तो गुरुदेव आराम कर रहे हैं, तो गुरुदेव के अभी तक मेरे नहीं, नहीं, नहीं। जब हम गए, तो तुरंत हम पूनम दीदी का घर जिसमें ध्यान हो, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के, तो वहाँ पे जो तुरंत जौन सी उनके घर के सीढ़ियों के साथ जो छोटी-सी जगह है, जी वहाँ हाँ। पे गुरुदेव लेटे हुए थे। मुझे याद है पहली बार जब मैं गुरुदेव को मैंने दर्शन किया, तो गुरुदेव लेटे हुए हैं ऐसे, अपने हाथ ठोड़ी अपने हाथ पे रख के लेटे हुए हैं। तो कुछ भक्त लोग, माधव महाराज थे, ब्रजनाथ प्रभु थे, और भी कोई डिवोटी थे, मुझे माधव महाराज, ब्रजनाथ प्रभु मुझे ध्यान है, और भी थे मुझे याद नहीं है। तो उनकी मसाज कर रहे थे। तो मुझे नेमी महाराज ने इंट्रोड्यूस किया। कहते कि ये भक्त आए हैं, ये हरिकेश प्रभु से दीक्षा लेना चाहते थे, ये आपसे मिलने आए हैं। तो गुरुदेव तब तक नीचे देख रहे थे, जैसे ही हरिकेश प्रभु का उन्होंने सुना नाम, तो उन्होंने ऊपर करके देखा। कहते वो जो जिनका पतन हो गया है। एकदम मैं संकपका, मैंने कहा एकदम इन्होंने बिल्कुल 1 सेकंड में इन्होंने साफ कर दिया, जो अभी तक मन में डाउट था कि नहीं था कि पतन हो गया। फिर भी मुझे लगा, मैंने कहा एकदम ऐसे एकदम कैसे बोल दिया कि पतन हो गया है। तो खैर, तो उन्होंने उनसे थोड़ी बातचीत हुई, कहते हैं हाँ, अभी शाम को मैं हरि कथा, अभी मैं स्नान करने जा रहा हूँ, तो शाम को मैं हरि कथा बोलूँगा, अगर आप रुकना चाहें तो आप रुक जाएँ। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है, रुक जाएँगे। इतनी दूर, क्योंकि दिल्ली में तो आना-जाना आर के पुरम से और वहाँ पर तक पूनम दीदी के घर तक आना-जाना कोई आसान, वहाँ तो पूरे पापड़ बेलने पड़ते हैं तब पहुँचता है आदमी। मैंने कहा अगर मैं जाऊँ और वापस आऊँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने सोचा कि यहीं रुक जाऊँगा। हाँ, रामचंद्र प्रभु भी थे। तो फिर रामचंद्र प्रभु के साथ मैं उस दिन रामचंद्र प्रभु से भी पहली बार मुलाकात हुई थी। तो रामचंद्र प्रभु मेरे से बात करने लगे कि अ, कैसे अच्छे ब्राह्मण फैमिली से हैं ये, और बहुत तब तक मैं जानता नहीं था गुरुदेव के बारे में, कैसे प्रचार कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, आजकल गुरुदेव पूरे विदेश में, सब देशों में, दूसरी-दूसरी जगह में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे सब बताने लगे मेरे को, तो मैं सुनता रहा। तो पूनम दीदी ने, बहुत सारे भक्त थे, मुझे तो याद ही नहीं, पता नहीं कितने भक्त थे। सबके लिए पूनम दीदी ने प्रसाद बनाया, हम सब ने खूब छक के पाया, और फिर गुरुदेव आराम करने चले गए। फिर थोड़ी देर बाद गुरुदेव की हरि कथा थी। तो गुरुदेव की, तब तक मैं डाउट में था, मैंने कहा पता नहीं क्या, कहाँ हैं? भक्त लोग तो थे ही, आदत तो थी हमें भक्त लोगों के बीच में रहने की। तो भक्त लोग थे, लेकिन मैं, क्योंकि नई जगह एक है ना, तो एक कैलकुलेटिंग माइंड, या एक थोड़ा शकी माइंड, ऐसे करके मैं देख रहा हूँ कि हर किसी को जजमेंटल व्यू, जजमेंटल आइज़, जनरल आइज़ में देख रहा हूँ कि ये कौन, ये कैसे हैं, हम कैसे हैं? आज से अपने आप को फ़र्क समझ रहा हूँ मैं तो। ये कैसे हैं? अरे! ये भी धोती थोड़ी डिफरेंट पहनते हैं, ऐसे। एक-एक चीज़ मैं उस टाइम, मुझे याद है, मैं एक-एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, एक-एक चीज़ में ध्यान कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को समझ पाने की, कि ये कौन है, हम कहाँ हैं, ये कैसे हैं, हम कैसे हैं, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ध्यान है ऐसा। तो शाम को तकरीबन शायद 4, साढ़े 4, 5 बजे होंगे। तो हरि कथा गुरुदेव हुई, तो मैं देख रहा हूँ धीरे-धीरे भक्त लोग आने शुरू हो गए। तो सब लोगों ने श्यामा रानी दीदी से भी मिलवाया, श्यामा रानी दीदी भी वहीं थीं। तो श्यामा रानी दीदी के बारे में मैं मिला नहीं था उनसे, उससे पहले श्यामा रानी दीदी के बारे में मैं जानता था। सुना था, क्योंकि हम पेंटिंग वगैरह देखते थे, पता लगता था कि जादू रानी दीदी, हम जानते थे उनको, कि जादू रानी दीदी के नाम से उनका पेंटिंग वो करती थीं। तो उन्होंने मिलाया, तो हमें बड़ा अच्छा लगा उनसे भी मिलके। तो उन्होंने भी गुरुदेव के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे। तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी जो बोला जाए ना कि मन साफ नहीं हुआ है, मतलब अभी तक भी थोड़ा-सा एक डाउट, क्वेश्चन मन में है। तो धीरे-धीरे भक्त लोग आने शुरू हुए, कीर्तन शुरू हुआ, भजन गा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हाँ, हमारे इस्कॉन में तो हम महामंत्र पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, यहाँ पे भजन कर रहे हैं। तो ऐसे में एक-एक चीज़ मुझे ध्यान है, मैं सोच रहा हूँ, यहाँ भजन गा रहे हैं, सब लोग अपनी-अपनी किताब लेके भजन गा रहे हैं, फिर महामंत्र भी कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे
बहुत सारे करीब 100-150 लोग हो गए वहाँ पे। तो 100-150 लोग हो गए, तो गुरुदेव ने हरि कथा बोलनी शुरू करी। जब गुरुदेव ने हरि कथा बोलनी शुरू करी, मैं एकदम क्या बोला जाए, जैसे एक आदमी हिप्नोटाइज़ हो जाता है ना, वैसे हिप्नोटाइज़ हो गया। मैं तो शायद हिला भी नहीं हरि कथा में, एकदम गुरुदेव टकटकी लगा के गुरुदेव को देखता रहा, और मुझे जो कुछ मेरे मन में सवाल थे, अभी तक, जो कुछ मेरे को कुछ समझ नहीं आता था अभी तक। कृष्णा जी, कैन यू गिव मी सम वाटर प्लीज़? जो भी कुछ सवाल थे मन में, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुदेव ने ये हरि कथा मेरे को सवालों को निर्देश करके ही, जैसे मेरे को ही उद्देश्य करके ही मेरे को ये हरि कथा बोली है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को एकदम हरि कथा सुन के गुरुदेव के प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो गई। हरि कथा सुन के, एक बार हरि कथा सुन के मेरे को ऐसे बहुत श्रद्धा हो गई। तो मैं गुरुदेव सब जा रहे हैं, तो मैं भी गुरुदेव के पास, सब लोग जाने लगे, मैं भी गुरुदेव के पास चला गया। मैंने उनके पाँव, तो उन्होंने, गुरुदेव ने मेरे से पूछा, "कहाँ से आए हो? क्या करते हो? कहाँ रहते हो?" गुरुदेव ने पूछने लगे मेरे से। मैंने बताया, "गुरुदेव, मैं तो वैसे जॉर्जिया में रहता हूँ। यहाँ पे अभी आया हूँ, आपकी हरि कथा सुनी। मेरे को इच्छा है कि आपको मैं और जान सकूँ।" कहते, "अच्छा, अ, तो मथुरा आ जाओ।" गुरुदेव बोले। मैंने कहा, "मेरा मथुरा में तो कुछ साधन है नहीं।" तो कहता है, "ब्रजनाथ प्रभु को" बोला क्या, "ब्रजनाथ, इसका रहने का इंतज़ाम कर दो।" इस लड़के का, ऐसे बोले, "इस लड़के का रहने का इंतज़ाम कर दो।" मैंने कहा, "लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी है।" कहते हैं, "इनके लिए इंतज़ाम कर दो।" मैंने कहा, "ठीक है।" तो फिर गुरुदेव वापस चले गए। धीरे-धीरे जैसे सब गोविंद दामोदर माधवेति करके गुरुदेव को विदा करते, सब गुरुदेव गा रहे हैं, तो मैं एज़ एन आउटसाइडर मैं ये सब देख रहा हूँ कि कैसे गुरुदेव जा रहे हैं, कमरे में जा रहे हैं। फिर मैं नेमी महाराज के, जैसे ही सब अलग हो गए, फिर मैं नेमी महाराज के पास गया। मैंने कहा, "नेमी महाराज", मैंने कहा, "ये हरि कथा सिर्फ़ मेरे लिए थी। ये हरि कथा बनी ही सिर्फ़ इसलिए थी कि ये मे गरी गुरु ने हरि कथा ये सिर्फ़ मेरे लिए बोली है।" तो नेमी महाराज बोले कि, "कितने लोग हैं कमरे में?" मैंने कहा, "होंगे 100 सवा 100 होंगे।" कहते, "ये सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि ये हरि कथा मेरे लिए है।" तो मैं, नेमी महाराज ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, "ऐसे कैसे हो सकता है?" कहते, "ये", मैंने कहा, "ये तो जो-जो मेरे मन में सवाल थे, तो गुरुदेव ने तो मेरे लिए बोले हैं।" मैं ऐसे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे समझ आया कैसे गुरुदेव की वाणी जो है, सबको कैसे, क्योंकि बोनाफाइड गुरु जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, कि जो सतगुरु होते हैं, कैसे वो हर किसी का हृदय छू लेते हैं। वैसे ही गुरुदेव ने मेरा उस हरि कथा में, और सब लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कैसे गुरुदेव के प्रति एकदम श्रद्धालु, और गुरुदेव कैसे वो एक-एक वो कुछ छोटा-छोटा आपको कुछ याद आ रहा है प्रभु जी उसमें क्या बोला महाराज जी ने कथा में? आह, क्या कि मुश्किल होगा याद आना थोड़ी। नहीं, मेरे को इम्प्रेशंस याद है, मुझे हरि कथा याद नहीं आ रही कि क्या गुरुदेव ने मुझे इतना याद है, गुरुदेव ने कुछ बोनाफाइड गुरु के बारे में क्वालिटीज़ बताई थी। हाँ। और गुरु कैसा होना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, कुछ इस बारे में बताया। हुँ। और गुरुदेव को आपको मालूम है, वो तो परमेश्वर प्रभु ही बोलते हैं, कहते हैं, गुरुदेव हरि कथा चाहे कंस से शुरू करें, अंत तो राधा रानी के भाव में ही होती है। वो चाहे महाभारत से शुरू करें, अंत तो राधा रानी के भाव में ही होती है। तो करते-करते राधा रानी की कथा सुनाई दी, बहुत कुछ सुनने को मिला। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इम्प्रेशंस मुझे याद हैं कि उस समय मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव की ये हरि कथा सिर्फ़ मेरे लिए बनी है। एक के कितने सवाल थे, एकदम एकदम साफ होते चले गए। दूध की तरह साफ। तो मैंने नेमी महाराज को ऐसे बोला, फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप मथुरा आ जाओ। तो मैं अपनी पत्नी के साथ, और अनिरुद्ध मेरा बेटा, उस समय अभी 2 साल का नहीं हुआ था, मुझे याद है अभी। दूसरा बर्थडे हमने उसका असल में वहाँ मनाया, मथुरा में। तो 18 हम रहे वहाँ पे, तो हम पहली बार हम गए, तो वहाँ पे मथुरा में आपको मालूम है, वहाँ सब एक तरफ प्लेटें पड़ी रहती हैं। तो हम गए कमरे में, तो वो क्या बोलते हैं उसको, मथुरा में मंदिर नहीं, मंदिर के साथ जो बिल्डिंग है, जो जहाँ पे सब ब्रह्मचारी और बाकी लोग रहते हैं, वो वाली बिल्डिंग में ऊपर का कमरा मिला मेरे को। तो उन दिनों हम गए, तो किसी ने उनको बोला कि ये आके रहेंगे इस कमरे में, तो ये कमरे के इनको गद्दा और वो दे दो, तकिया वगैरह दे दो। तो राधानाथ प्रभु है उनका, जो अब दामोदर महाराज और आरण्य महाराज, मतलब प्रेम प्रयोजन प्रभु। हाँ, तो वो राधानाथ दोनों प्रभु। वो गद्दा और तकिया लेकर आए, ब्रह्मचारी थे। गद्दा और तकिया लेकर आए हमको कमरे में।
ऐसा पता लेकर आया कमरे में, तो हम वहाँ पे रुके, फिर हम गए कि प्रसाद का टाइम हो रहा है, चलो प्रसाद खाने चलो। प्रसाद खाने गए तो वहाँ जाके हम बैठे, तो मैं नया था वहाँ पे, तो एकदम सब लोग बातें करने लगे, पूछने लगे वहाँ पे। वृंदावन विलासिनी दीदी थीं, अ, जयंतीमाला दीदी थीं, श्यामा रानी दीदी थीं, अ, नेमी महाराज तो थे ही, और पद्मनाभ महाराज थे। तो सब लोग मेरे से बात करने लगे, कहाँ से हैं आप? तो उन्होंने बताया कि हम कौन हैं। तो मैं जब देख रहा हूँ, मैंने कहा इतने सीनियर सीनियर डिवोटी सारे यहाँ पे हैं। मैंने कहा तो इनसे मुझे सीख लेनी चाहिए, ना कि मुझे परखना चाहिए, क्योंकि जो इन लोगों ने परख के जो पहुंच गए हैं, मैं अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा, ये तो पहले ही बुद्धि लगा के यहाँ पहुंच गए हैं, इन्हीं का अनुसरण कर लो। तो मैंने उसी समय मैंने दिमाग में ठान लिया, मैं गुरुदेव से हरिनाम दीक्षा ले लूं। मैं ऐसा ठान लिया। तो मैंने जैसे ही ऐसा ठाना, तो मैंने फिर 1-2 दिन हम वहाँ रुके, मुझे याद है 1 दिन हम रुके, तो मैंने गुरुदेव को एक दिन की 18 मार्च की बात है, 18 मार्च 1995। तो गुरुदेव ने मैंने गुरुदेव को बोला, मॉर्निंग वॉक करके गुरुदेव आए, तो कैसे गुरुदेव सामने वो बैठ जाते जहाँ पे तीर्थ महाराज का कमरा होता था, हाँ। उसके सामने गुरुदेव की, उसके बिल्कुल बगल में, दरवाजे के बगल में गुरुदेव की कुर्सी लगती थी। तो गुरुदेव वहाँ बैठे थे, तो मैं गुरुदेव के दंडवत किया। मैंने कहा गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। कहते हैं दीक्षा लेना चाहते हो? मैंने कहा इस्कॉन में तो ऐसा होता है ना, दीक्षा लेने का मतलब है पूरा प्रिपरेशन, क्या क्या करते हैं। गुरु ने कहा तुम मेरे कमरे में जाओ। तो मैं और मेरी पत्नी हम कमरे में चले गए। मैं मेरी पत्नी उनके कमरे में गए, तो मेरे को एकदम खुशी हुई। फिर नेमी महाराज ने मुझे तुरंत गले लगाया और मेरे को कांग्रेस, सब भक्त लोग मुझे बधाई देने लग गए। तो फिर गुरुदेव के हम कमरे में गए, तो सबको उन्होंने, गुरुदेव ने बाहर निकाल दिया, तो हमको दिया। फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि तुम इस्कॉन से हो, तो मैं तुम्हें क्योंकि तुमने सेवा वगैरह भी की है पहले, तो मैं तुम्हें अ, हरिनाम मंत्र के साथ मैं तुम्हें गोपाल मंत्र भी देता हूँ। तो उन्होंने तुरंत हमें गोपाल मंत्र भी मेरे को, मेरी पत्नी को दे दिया। हमारा बेटा 2 साल का भी नहीं था तभी, 20 तारीख को 2 साल का होना था। तो 18 तारीख को हमारी हरिनाम दीक्षा हुई। तो उसके बाद हम बाहर आ गए। तो बाहर श्यामा रानी दीदी और विनंतीमाला दीदी सब खड़े हुए थे। तो उन्होंने हरिनाम दिया, हम बाहर आ गए। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्या नाम हुआ? मैंने कहा नाम तो गुरुदेव ने कुछ दिया नहीं। कहते अरे तुमने नाम नहीं मांगा? मैंने कहा नाम मांगना पड़ता है, हमको पता। मैंने कहा भाई बॉडी मठ में अलग होता होगा, नहीं देते होंगे नाम। मैं ऐसा सोच रहा था, हमको नहीं देते। कहते नहीं नहीं, नाम तो लेना चाहिए ना, उनको बोलना चाहिए था। मैंने कहा गुरुदेव ने दिया नहीं, हमने बोला नहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं। तो द्विजा प्रभु थे वहां पे साइड में किचन में। तो द्विजा प्रभु को श्यामा दीदी ने बोला कि अरे इनको नाम तो दिलाया नहीं। कहते मैं अभी गुरुदेव को बोलता हूँ। तो गुरुदेव ने बोला कि उनको बोलो कि अपना अपना नाम लिख के दे। तो मैंने अपना पर्ची पे नाम लिख के दिया। मेरा नाम अनिल और मेरी पत्नी का नाम माका, मरीना, मरीना करके नाम। तो गुरुदेव ने हमको पर्ची दी। पर्ची नाम लिखा आया, मेरा नाम अखिलेश, मेरी पत्नी का नाम मालती। ऐसे करके नाम दिया। तो हाँ, नाम के पीछे भी एक बड़ी कहानी है, कैसे नाम मिला। तो उन्होंने फिर पूछा कि अरे बेटा भी उनकी था, उनका बेटे का नाम पूछो। बेटे का नाम, मैंने बोला कि बेटे का नाम अनिरुद्ध। कहते अनिरुद्ध का नाम ठीक है, अनिरुद्ध ही ठीक है। तो हमारे को गुरुदेव ने ऐसे करके नाम दिया हमको। तो हमें बड़ी खुशी हुई। नाम के पीछे भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब बोल देना चाहिए, आज चलो आज बोल ही दें। बोल दो। बहुत 1995 दिसंबर, 1995 1996 दिसंबर शायद, 1999 में मैंने गुरुदेव से हरिनाम दीक्षा ली, और 96 दिसंबर शायद इस्कॉन में मैराथन होता है दिसंबर में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम गाड़ी भर के हम इस्कॉन चले जाएं, वहां के ब्रह्म से गाड़ी, अपना गाड़ी में जाएं। कार होती थी हमारे पास, छोटी सी मारुति 800, उसमें डिक्की में भरे। और अभी मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ था। हाँ, तो 1997 96 की बात है बिल्कुल। हाँ, तो 96 की बात है। हम गाड़ी में भरे और भर के हम भगवत गीता, कभी सरोज नगर मार्केट, कभी INA मार्केट, कभी ग्रेटर कैलाश, कभी इधर, सारा दिन हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, सारा दिन। तो मैं हर रोज प्रभुपाद को मैं वो पूछता हूँ, मैं सवाल करता हूँ कि मेरे को गुरुदेव कब होंगे, मेरे को गुरुदेव कैसे होंगे, मैं कैसे गुरुदेव लूंगा मैं, तो कैसे होंगे मैं गुरुदेव, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। हर रोज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में खूब हमने किताबें डिस्ट्रीब्यूशन करी, और एक तरह से
कैसे मैं सोचता हूँ कि सेवा में रहने से कैसे मन भी कृष्णमय गुरुमय हो जाता है। इतना एब्जॉर्प्शन हो गई थी उन दिनों में, रात को मैं सोता हूँ तो मुझे पूज्यपाद शिला प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए। कैसे दर्शन दिए उन्होंने? दोनों तरफ एक लंबी रोज ऑफ डेमीगॉड्स, देवता लोग बैठे हैं खूब, मुझे याद है, ऊंचे ऊंचे मुकुट करके, ऊंचे ऊंचे मुकुट करके बैठे हुए हैं। और प्रभुपाद जी अंत में बैठे हैं बिल्कुल, और वो एक ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं, और जैसे सन्यासी वेश में रहते हैं वैसे हैं। बाकी उनके दोनों तरफ एक लॉन्ग रोज ऑफ डेमीगॉड्स, खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, मुकुट लंबे लंबे, मुझे याद है गोल्ड के मुकुट पहन रखे हैं, और प्रभुपाद जी अंत में बैठे हैं। हम चलते 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 मैं प्रभुपाद जी के पास गया, तो मैंने उनको पूछा मेरी दीक्षा का कैसे होगा, मैं कहाँ से दीक्षा लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे प्रभुपाद जी ने बोला, उस समय मुझे ध्यान है, उन्होंने बोला कि तुम्हारी दीक्षा का मैंने इंतजाम कर दिया है, और तुम्हारा नाम होगा। इतने में मेरी नींद खुल गई। मुझे नाम मैं भूल गया, नाम उन्होंने बोला मेरे को लेकिन मैं भूल गया। नाम उन्होंने बोला मेरे को भूल गया, तो लेकिन मैंने अपनी उसी समय पत्नी को उठाया, मैंने कहा मेरे को अभी भी प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए, उन्होंने बोला कि तुम्हारी दीक्षा का मैंने इंतजाम कर दिया है, चिंता मत करो। और मैंने कहा उन्होंने नाम, मेरे को ध्यान नहीं है क्या बोला, लेकिन उन्होंने नाम ऐसा दिया है मेरे को, जो कि मुझे ध्यान है कि ऐसा नहीं है अचिंत्य गौर, ऐसा नाम नहीं है जो कि मतलब पूज्य सिर्फ भक्ति में ही है, जो कि भक्ति में भी है और बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा नाम है कोई, मैं नाम भूल गया। अभी प्रभु जी बड़ी मजे की बात यह है, अभी कुछ महीने पहले मैं लेटा हुआ था और मुझे ध्यान आया, मेरे को स्वप्न दोबारा वो आया, और मुझे प्रभुपाद जी ने नाम बोला था वो अखिलेश। हाँ। तो प्रभुपाद जी ने नाम अखिलेश बोला था मेरे को, मुझे अभी कुछ महीने पहले की बात है, मुझे ध्यान आया कि अरे ये नाम मुझे बोला था, और देखो तो मेरे को देखो कैसे प्रभुपाद जी कैसे गुरुदेव के पास पहुंचाया, और कैसे गुरुदेव ने हमको हरिनाम दिया, और कैसे उसके बाद धीरे धीरे गुरुदेव ने हमको सेवा में लगाया। गुरुदेव ने हमको किसी ने, पद्मनाभ महाराज ने देखा कि मेरी अंग्रेजी ठीक थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ट्रांसलेशन करो करो, जैव धर्म की ट्रांसलेशन हो रही है। जय देव की ट्रांसलेशन होती है। कीर्तन करें एक। प्रभु जी, आप कितने देर वहां रहे मठ में जब परिवार के साथ गए? तो हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे दैट टाइम? प्रभु जी मैं वहां पे 1 हफ्ता या 6 दिन ऐसे करके रुका कुछ। अच्छा, एक हफ्ता वहां रहे। 20 तारीख को मेरा बेटे का जन्मदिन था, तो हमने कुछ वहां पे थोड़ी सी, प्रेमानंद प्रभु को हमने थोड़ी सी दक्षिणा दी, मैंने कहा सबके लिए थोड़ा मिठाई हो जाए। तो हम्म, 20 तारीख को हम वापस आ गए। अच्छा। 20 तारीख को हम वापस आ गए। हाँ, हरिनाम दीक्षा लेके 18 तारीख को दीक्षा हुई, एक दिन वहां रुके, अगले दिन हम बेटे का बर्थडे करके हम वापस आ गए। हम्म, तो गुरुदेव ने फिर हमको, मेरे को जैव धर्म का उन दिनों में प्रोजेक्ट बहुत दिनों से अटका हुआ था, तो कुछ चैप्टर जैव धर्म में ओरिजिनल मेरे हैं, 17, 18, 19 चैप्टर, क्योंकि सबने अलग अलग, क्योंकि इतना लंबा प्रोजेक्ट था तो जल्दी भी करना चाहते थे, तो हर किसी को बांटा बांटी हुआ। तो 17, 18, 19 नंबर मेरे को दिया। तो जब मैंने पहली बार ट्रांसलेशन किया, तो मंजरी दीदी मुझे सिखाती थी ट्रांसलेशन क्या करना है। हमें तो पता नहीं है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते थे लेकिन कुछ पता थोड़ी था हमको। तो हम पहुंच गए गुरुदेव का, पता नहीं कैसे। तो गुरुदेव को उन्होंने बोला कि ये अमल प्रभु को दिया, कहते तुम 2 दिन बाद आना। गुरुदेव मुझे बोले, मैं वृंदावन में रहता था, तो गुरुदेव मथुरा में, कहते 2 दिन बाद आना। तो मैं 2 दिन बाद गया। तो उन्होंने पूछा, मैं 2 दिन बाद गया तो गुरुदेव ने बोला कि अमल प्रभु से पूछा कि कैसा है, कहते गुरुदेव इसकी अंग्रेजी तो ठीक है लेकिन इसकी फिलोसफी थोड़ी गड़बड़ है। तो तो गुरुदेव बोले, गुरुदेव के ये शब्द थे मुझे याद है, गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ट्रांसलेशन करो और अमल प्रभु को दे देना, ये जो भी फिलोसफी में कुछ होगा वो ठीक कर देंगे। कहते हैं गुरुदेव ने ये शब्द बोले थे, कहते हैं फिलोसफी कैसे गड़बड़ ना हो, कम से कम 10 साल तक हमारा प्रसाद खाएगा, हमारा उच्च खाएगा यहाँ पे, तब इसको बुद्धि बनेगी ट्रांसलेशन करने की। गुरुदेव ने ऐसे शब्द बोले। तो फिर धीरे धीरे परिक्रम में आने लग गए, हमने ट्रांसलेशन किया। फिर तो एक दिन रामचंद्र प्रभु जी ने अपनी कृपा से, मैं रामचंद्र प्रभु के साथ चल रहा था, तो रामचंद्र प्रभु ने अपनी कृपा से उन्होंने मुझे ट्रांसमीटर मुझे पकड़ा दिया। तो उसके बाद तो सारे लोग मुझे ट्रांसलेटर के नाम से जाने लग गए। सारी मैंने गुरुदेव की, कम से कम गुरुदेव की और श्रीधर महाराज की मैंने शायद 10,000, मैंने उस दिन कैलकुलेट कर रहा था, 10,000 क्लासेस ट्रांसलेट करी होंगी। तो 10,000 पक्की बात है, क्योंकि 10-11 साल तक मैं वृंदावन में रहा, दिन में 2-2, 3-3 क्लासेस होती थी, मैं सारी में ट्रांसलेट करता था। और 11 साल मतलब 14-15 साल रहा, तो काफी मैंने गुरुदेव का ट्रांसलेट किया, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन
ट्रांसलेशन में भी एक बड़ी मजेदार एक बात, एक रोचक प्रसंग याद आता है ट्रांसलेशन में, कि कैसे ट्रांसलेशन हम जो भी सेवा मिलती है वो हम नहीं करते हैं, गुरुदेव हमसे करवा लेते हैं। तो राधा अष्टमी का समय था, आपको पता है मथुरा में जब राधा अष्टमी का समय होता है तो राधा अष्टमी के समय में 4-5-6 दिन पहले से हरि कथा शुरू हो जाती है। तो 4-5-6 दिन पहले तो हम वृंदावन में सुबह अपना गाड़ी में आए, हरि कथा सुने, वापस ट्रांसलेट करके। कुछ भक्त लोग भी मेरे साथ आते थे, जानकी दीदी और कुछ भक्त लोग होते थे, हम गाड़ी में जितने भी लोग आ सकते थे। इंडिया में तो ऐसा कोई रूल है नहीं कि भाई 4 लोगों की गाड़ी में 4 ही बैठने हैं, वहाँ तो 5-6 जितने मर्जी बैठ जाओ, आ जाते थे। जितनी मर्जी गाड़ी में फिट होते थे हम बैठ जाते थे, आ जाते थे हम। तो मैं ट्रांसलेट करता था, तो धीरे-धीरे मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस सा हो गया, और शायद ऐसा मानो कि ओवर कॉन्फिडेंस सा हो गया कि मैं ट्रांसलेट तो कर ही लेता हूँ। तो भक्त लोग मेरे को सब अच्छी तरह जानते थे वहाँ पे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुदेव आके बैठ गए, लेकिन मैं नहीं बैठा। तो सब भक्त लोग मेरे लिए जगह मथुरा में जहाँ गुरुदेव बैठते थे उसके सामने सब महाराज लोग बैठते थे। एक तरफ श्यामानंद दीदी, वेंती माला दीदी, और दूसरी तरफ नेमी महाराज, पद्मनाभ महाराज और त्रिदंडी महाराज, बाकी सब बैठते थे। और उनके बिल्कुल तुरंत पीछे मैं बैठता। तो वहाँ मेरे लिए सब जगह रखते थे मेरे लिए। तो मैं चाहे बैठूँ या ना बैठूँ, वहाँ जगह मेरे लिए होती ही थी। तो एक दिन मैं किसी से बात करने लग गया, तो मैंने थोड़ा-सा मैं लेट हो गया, गुरुदेव भी आके बैठ गए। उसके बाद मैं आके बैठा। उसके बाद में आके सबने जगह रखी थी, बिल्कुल पंखा मेरे याद है मुझे, पंखा मेरे ऊपर चलता था और माइक्रोफ़ोन लेके मैं ट्रांसलेट करता था। वीआईपी तो मैं सीट। ट्रांसलेट हाँ? वीआईपी सीट। वीआईपी सीट प्रभु जी, दिमाग दिमाग मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस बात से, कैसे दिमाग में चढ़ जाती हैं ये बातें, और बहुत कैसे सुंदर। आपकी सेवा कैसे कहाँ से कहाँ बहुत पहुँच जाते सुंदर। हो गुरुदेव, कैसे तुरंत ठीक करते हैं। शिक्षा भी दे देते हैं, कैसे सिखा देते हैं। तो मैं रोज़ ट्रांसलेट करता हूँ प्रभु जी, और पता नहीं कितनी ट्रांसलेट करी मैंने उससे पहले। मैं आज ट्रांसलेट करने बैठा, तो मैं गुरुदेव ने एक सेंटेंस बोला, मैंने वो सेंटेंस ट्रांसलेट किया, गुरुदेव की तो 2 से 3 सेंटेंस आगे निकल गए। तो मैं जब तक मैं पकड़ पाऊँ तब तक 2-3 सेंटेंस मिस हो गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने फिर कोशिश करी। फिर मैं नहीं हो पा रहा, और श्यामानंद, मुझे याद है श्यामानंद दीदी पीछे मुड़ के देखती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। पद्मनाभ महाराज मुझे देखते हैं, तो मैं प्रभु जी मैं पंखे के नीचे बैठा हुआ था, मैं पसीने-पसीने हो गया मैं। मैं वो पसीना बिल्कुल पंखे के नीचे बैठा हूँ, लेकिन मुझे इतना पसीना आने लग गया, मैं तो हाथ-पाँव फूल गए मेरे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा तू ये सोच के ना कि तू ट्रांसलेट बहुत बढ़िया है, इसलिए तेरे से ट्रांसलेट नहीं होता। तो मैंने प्रभु जी मेरे को याद है, मैंने हाथ जोड़े और मेरे बाएँ हाथ पे लेफ्ट तरफ में अपने हमारे ठाकुर जी हैं, मैंने हाँ। उनको लेफ्ट करके मैंने ठाकुर जी को मैंने प्रार्थना करी। मैंने कहा जो भी कुछ है मन में मेरे, जो भी कुछ जैसा भी कुछ है मेरे, मैं क्या करूँ? मैं तो बद्ध जीव हूँ, लेकिन अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मुझे ट्रांसलेट करना दो। ये सब लोग मेरी ट्रांसलेशन सुनने के लिए बैठे हैं, अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो बहुत सुंदर हरि कथा निकल जाएगी। प्लीज़ मुझे ट्रांसलेट करने दो। मैंने प्रभु जी उनको उनको प्रार्थना करी, वापस मैंने गुरुदेव की तरफ देखा, और जैसे मैं ट्रांसलेट करता था, ट्रांसलेशन शुरू। तुरंत ट्रांसलेशन शुरू, फटाफट। और सब लोग बाद में बोलते थे कि ऐसी ट्रांसलेशन इम्पॉसिबल, कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैं ये बात सत्य है कि ट्रांसलेशन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन हम करते ही नहीं है, हम करते ही नहीं है, गुरुदेव हमसे करवा लेते हैं। ये बात सत्य है, ऐसे ट्रांसलेशन कहाँ इम्पॉसिबल है प्रभु जी। उस दिन का लेसन मुझे इतना समझ आया, मैंने कहा नहीं, कभी भी दिमाग में ऐसी बात नहीं लानी चाहिए कि हम सेवा, गुरुदेव भी तो ये बात बोलते हैं ना कि सेवा की जरूरत, भगवान को तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है, ये तो भगवान तुम्हें सेवा दे देते हैं कि जिससे तुम कुछ कर पाओ, उनके लिए अपनी सुकृति बना पाओ। तो उस दिन प्रभु जी ये लेसन मेरे लिए इतना जबरदस्त लेसन, बद्ध जीव हूँ, फिर भी कभी-कभी दिमाग में बात उल्टी-सीधी आ ही जाती है। तो हमेशा वो दिन का प्रसंग मैं याद करके अपने आप को हम्बल कर लेता हूँ कि नहीं, अगर तेरे दिमाग में कोई बात आ रही है, इसका मतलब है सेवा तेरे से अब होगी नहीं। इसका मतलब है सेवा छिनने वाली है या कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो इसीलिए प्रभु जी, ये बहुत ज़बरदस्त मेरे लिए उस दिन एक लेसन रहा, और मैंने गुरुदेव की तरफ मैंने ट्रांज़िशन करने लगा। आप कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन मेरे को बिल्कुल 100% अनुभूति है कि मैंने जब गुरुदेव के प्रति तरफ देखना शुरू किया और हरि कथा ट्रांसलेट शुरू करी, गुरुदेव ने एक हल्का-सा नॉड किया मेरी तरफ। वो वो और सिर्फ मैं जानते हैं कि उस समय क्या बीता। गुरुदेव समझ गए थे कि तू कहाँ चला गया था और कहाँ वापस आ गया है। बहुत हाँ, क्योंकि गुरुदेव को हम हाँ, रशियन में हम बोलते थे रोएंटगन आईज़। रोएंटगन मतलब एक्स-रे आईज़। गुरुदेव की आँखें एक्स-रे आईज़ की तरह होती हैं। नीली-नीली गुरुदेव की आँखें। वो गुरुदेव जब भी देखते थे तो ऐसा लगता था कि
वो एकदम हमको नहीं देख रहे हैं, हमारे दिल के अंदर क्या है वो भी देख रहे हैं। उनको भी समझ आ रहा है क्या है हमारे दिल में है, क्या है, सब कुछ समझ आ रहा है उनको। तो प्रभु जी ऐसे ही एक बार मैं गुरुदेव के पास, और गुरुदेव देखो मैं कैसे गुरुदेव के पास आया, क्यों आया, तो मैं गुरुदेव के पास एक दिन बैठा हुआ ऐसे मथुरा में, तो मेरे को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। तो जैसे बोलते हैं ना, मैं कोई लोगों का हाथ होता है कि वो किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाती है, और मैं सोने को हाथ लगाऊं प्रभु जी वो मिट्टी हो जाती थी, मेरा ऐसा हाल था। कुछ भी हाथ लगाऊं फिर मिट्टी तो मैं गुरुदेव मिट्टी के तो पास प्रभु जब जी, मथुरा। ये तो भक्तों के गुण है। गुरुदेव के भक्त जो भी मिट्टी इसलिए होती है कि आप भजन करो, गुरुदेव चाहते नहीं आप सोने में घुसो। इसलिए वो ऐसा वही करते हैं। वही बता रहा हूँ। तो मैं हाँ, ऐसे ही मथुरा में बैठा हुआ, मुझे याद है मैं गुरुदेव बैठे हुए, तो गुरुदेव के मैं राइट हैंड, गुरुदेव का जो पलंग सा होता था दीवान, तो बड़ा ऊंचा सा था ना गद्दा करके, हाँ गुरुदेव जी, काफी हाँ ऊंचे ऊंचा जी, हो जाता था। जी हाँ। तो मैं गुरुदेव के राइट तरफ बैठा हुआ, और माधव महाराज मेरे पीछे खड़े हुए, और ब्रजनाथ प्रभु उन गुरुदेव के लेफ्ट साइड में। तो मैं गुरुदेव को बोला, मैंने कहा गुरुदेव क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, मेरा कुछ भी काम 4 साल हो गए हैं गुरुदेव, मेरा कुछ भी काम नहीं बन पा रहा, मैं जो भी कुछ करता हूँ सब मिट्टी हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगा शायद गुरुदेव ने सुना नहीं। तो माधव महाराज से कुछ बात करने लग गए, तो उसके बाद गुरुदेव ने सुना नहीं। तो उसके बाद जब बात खत्म हो गई, तो आप देखो गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा, पूरी तरफ, और देखो गुरुदेव की अगर पूरी नजर पड़ जाए तो एक सेकंड के लिए आदमी सकपका जाए। तो ठीक बोल गुरुदेव रहे ने हैं। पूरी हाँ, गुरुदेव ने पूरा मेरी तरफ देखा, और गुरुदेव ने मुझे बड़े ही गंभीर शब्दों में, बड़े ही अभी तक याद है, गुरुदेव ने एक सेंटेंस बोला मेरे को। उन्होंने बोला, तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे पास ऐसे ही आ गए हो? जो कुछ तुम्हारे जीवन में बीता है वो सिर्फ इसलिए बीता है कि तुम आज मेरे पास आए हो, ये यहाँ पर तक लाने के लिए तुम्हारे ऊपर जो कितना कितना समय बीता हुआ इस सेंटेंस में, 10 सेकंड, 20 सेकंड। इस 20 सेकंड में प्रभु जी जो भी कुछ मेरे जीवन में 4 साल में बीता था, वो मुझे आंखों के सामने से गुजर गया, और मुझे कैसे लगा कि जो भी कुछ यहाँ नुकसान हुआ तो मैं वहां गया, वहां नुकसान हुआ तो वहां चला गया, कैसे मैं मंदिर में जाने के बैठने लग गया, जाके मंदिर में रहने लग गया। मुझे तुरंत पता लगा कि ये सब कुछ गुरुदेव ने करवाया हुआ है, सब कुछ ठाकुर जी ने करवाया हुआ है, जिससे कि हम भक्ति में लग सकें। उस समय मुझे ये अनुभूति हुई। अ, इसी तरह से और एक बात याद आती है, कैसे मैं ट्रांसलेट करता था गुरुदेव को, तो गोपीनाथ भवन में ट्रांसलेशन बैठ के कार्तिक के महीने में हम करते थे। तो गुरुदेव ने हर रोज मुझे बोलते थे, जब भी मैं ट्रांसलेशन करूं, तो गुरुदेव आते थे, मेरी पीठ थपथपाते थे। तो बहुत सारे लोग बैठते थे, तो गुरुदेव सबको छोड़ के भी गुरुदेव मेरे पास आते थे, और पीठ थपथपाने के लिए मैं जरूर पीठ थपथपाते थे। बहुत अच्छा लगता था, सब लोगों के बीच में आके पीठ थपथपाना, सब लोगों को छोड़ के पीठ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। 4, 5, 6 दिन ऐसे ही बीता, हर हर हरी कथा में गुरुदेव मेरे पास आते ही थे, 1-2 दिन में एक बार जरूर आते थे, और पीठ थपथपा के बहुत अच्छा अखिलेश ऐसा के बोल के चले जाते थे। 3 दिन हो गए प्रभु जी गुरुदेव मेरे पास आए नहीं। तो 3 दिन हो गए मेरे पास आए नहीं, मैंने कहा शायद गुरुदेव की मेरे प्रति ना नजर नहीं पड़ रही है। तो जैसे ही गुरुदेव उठेंगे ना, तो जैसे ही गुरुदेव उठते हैं तो दोनों तरफ उनके 2 लाइनें बन जाती हैं, और गुरुदेव बीच में से बैठते हैं, बीच में से जी, जाते हैं, तो मैं गुरुदेव के लेफ्ट साइड में मैं खड़ा हो गया। हमेशा मैं बैठा रहता था, लेकिन आज मैं अपने आप को, कि गुरुदेव मुझे देखेंगे तो पीठ थपथपाएँगे, तो गुरुदेव मेरे को बोलेंगे। तो मैं गुरुदेव की थपथपाई, वाह-वाही लेने के लिए मैं लाइन में खड़ा हो गया। तो गुरुदेव ने बहुत से लोगों से, मेरे अगल-बगल में भी लोगों से बात करा, मेरी तरफ देखा भी नहीं, देखा भी नहीं। तो मैं 1-2 दिन मैं खड़ा रहा। मैंने कहा, गुरुदेव, लेफ्ट साइड में मैं खड़ा था ना, गुरुदेव ना ज़्यादा लोग तब उन लोगों से बात करते हैं जो गुरुदेव के राइट साइड में खड़े होते हैं। तो अगले दिन मैं प्रभु जी गुरुदेव के जहाँ जाने लगे, मैं उनके राइट साइड में खड़ा हो गया, गुरुदेव लाइन में से निकल रहे हैं, तो मैं राइट साइड में खड़ा हो गया। गुरुदेव फिर बहुत से लोगों से अगल-बगल में मेरे लोगों से बात करी, लेकिन गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है? मैंने कहा हाँ, देखो, गुरुदेव जब जैसे ही हरि कथा खत्म होती है, तो गुरुदेव जहाँ बैठे होते हैं, सारे के सारे लोग वहाँ गुरुदेव के प्रति पाँव जाते हैं, और गुरुदेव के प्रति आदर भाव से पाँव छूते हैं, करते हैं। तो जो भी गुरुदेव के पास बैठते हैं, जो भी गुरुदेव के पास जाते हैं, तो उनको गुरुदेव ज़रूर बात करते हैं। तो मैं अगले दिन मैं गुरुदेव के पास मैं बिल्कुल मंच पे पहुँच गया, लेकिन गुरुदेव, मैं पाँव छू रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, गुरुदेव उतर रहे हैं मंच से, फिर गुरुदेव ने मेरी तरफ नहीं देखा, फिर गुरुदेव ने मेरी तरफ नहीं देखा। मेरी तो फिर नहीं देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा देखो, गोपीनाथ भवन में जब 1-2 दिन में ऐसा भी कोशिश करता हूँ, मैंने कहा जब गोपीनाथ भवन में जब गुरुदेव का कमरा ऊपर है ना, तो गुरुदेव जब कमरे में जाते हैं, तो कमरे में वो किचन जहाँ पे है, किचन से जी वहाँ हाँ, पे पहले हाँ, तो सब लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं दरवाजे से पहले, और सब लोग गुरुदेव से मिलते हैं, बात करते हैं।
मैंने कहा वहां तो गुरुदेव जितने लोग खड़े होते हैं वहां तो सब लोगों से बात करते हैं। अगले दिन मैं प्रभु जी वहां आया खड़ा हो गया, गुरुदेव मेरे को एक्नॉलेज करेंगे, मेरे से बात करेंगे, मैं वहां खड़ा हो गया। गुरुदेव ने सब लोगों से बात करी, मेरे से फिर बात नहीं करी। मैंने कहा क्या हो गया? मैं प्रभु जी इतना मायूस हो गया उस दिन के बाद। मैंने कहा गुरुदेव, गुरुदेव को मेरी ट्रांसलेशन पसंद नहीं है, गुरुदेव को मेरा सेवा पसंद नहीं आ रही, गुरुदेव को मेरी सेवा नहीं पता, क्या क्या मैं सेवा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आने लगे। इसी मन से ना मैं पद्मनाभ महाराज ऐसे तो मेरे से बहुत सीनियर है, लेकिन वो मुझे अपना मित्र बोलते हैं। तो मैं पद्मनाभ महाराज के कमरे में चला गया। पद्मनाभ के कमरे में गया तो उन्होंने देखा, कहते एवरीथिंग ओके अखिलेश? मैंने कहा महाराज आई हैव मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। बोला क्या हुआ? मैंने कहा आई थिंक गुरुदेव डज नॉट लाइक माय सेवा एनीमोर, डजंट लाइक माय ट्रांसलेशन एनीमोर। कहते ऐसा क्यों सोचते हो तुम? मैंने कहा मुझे, मैं गुरुदेव हर बार मेरे पास आते थे, सब लोगों को तोड़ के आते थे मेरे पास और मेरे एक्नॉलेज करते थे, मेरी गुरुदेव सराहना करते थे, मेरी ट्रांसलेशन के बारे में कुछ बात करते थे। कहते मैंने कितना हफ्ता 10 दिन हो गए गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। तो पद्मनाभ हमारे बड़े जोर के ठाका लगा के हंसने लग गए। मैंने कहा महाराज आप हंस रहे हो, लेकिन मेरे जो मन पे बीत रही है। कहते यू डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा व्हाट, क्या नहीं समझा मैं? कहते अब गुरुदेव ने तुमको अपना समझ लिया है, अपना लिया है। मैंने कहा मतलब? कहते अभी तक वो तुम्हारे पास आते थे, पीठ थपथपाते थे, इसलिए क्योंकि उनको अभी तक शक था कि तुम हो कि नहीं हो, तुम यहाँ हो कि वहां हो, इसीलिए गुरुदेव तुम्हारे पास आते थे। लेकिन अब उनको पता लग गया है, तुम उनके फैमिली के पक्के सदस्य हो गए हो, अब उनको तुम्हारे को अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो दूसरे लोगों के पास चले गए। फिर मुझे उस दिन के बाद ये भी एक मेरे जीवन का एक लेसन रहा। और उस दिन के बाद मैंने कभी भी गुरुदेव से अपेक्षा नहीं करी गुरुदेव मेरे बारे में कुछ बोले, कुछ अच्छा, कुछ मेरी वाहवाही करें। गुरुदेव ने मुझे सेवा दे दी, इसी बात से मुझे बहुत खुशी है। एक दिन मंजारी दीदी, मैं जॉर्जिया चला गया ट्रांसलेशन करके जैव धर्म की, तो वो मेरा नाम लिखना भूल गए। मैं वापस आया, कहते ओ अखिलेश वी फॉरगॉट टू पुट योर नेम एज वन ऑफ द ट्रांसलेटर्स, मैं तुम्हारा नाम लिखना भूल गई ट्रांसलेटर में। मैंने कहा दीदी मेरे को सेवा मिल गई, हम भैया सेवा लग गई, इसी में बहुत खुशी है मेरे को। नाम लगे ना लगे गुरुदेव जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने सेवा करी है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक मंत्र बना लिया अपने जीवन में कि गुरुदेव की सेवा करो, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं, गुरुदेव समझते हैं। और गुरुदेव ने अगर तुमको अपना लिया है तो इसका मतलब है गुरुदेव तुम्हें बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देंगे। गुरुदेव ने अपना लिया, भाई फैमिली मेंबर को जो फैमिली में रहता है उसको बार बार थोड़ी बोलेंगे कि ठीक हो ठीक हो ठीक ठीक हो। किससे पूछा? बाहर वाले लोगों से पूछा जाता है ठीक हो, सब ठीक ठाक है ना? बाहर अपने घर वालों थोड़ी पूछा जाता है रोज रोज ठीक हो ठीक हो। मैं गुरुदेव ने अपना लिया, इसी बात से बहुत प्रसन्नता है मेरे को, बहुत प्रसन्नता है। और फिर गुरुदेव के साथ हमने बहुत अच्छा यादें हैं, बहुत अच्छा समय है। एक दिन मुझे याद है मेरे पाँव में थोड़ा, लेफ्ट पाँव में रॉड है, तो मैं कभी-कभी परिक्रम मिस कर जाता था क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि मुझे सुबह-सुबह उठा तो मेरे पाँव में काफ़ी तकलीफ थी, तो मैं उस दिन गया नहीं। तो मैं ऐसे ही बाहर बैठा हुआ था, क्योंकि बसें वगैरह मैं सब अरेंजमेंट करता था परिक्रम में, तो बसें वगैरह भेज के मैं बाहर ही बैठा हुआ, तो इतने में देखा गुरुदेव आ रहे हैं और माधव महाराज और कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं हरिनाम भी साथ में, तो मैं भी गुरुदेव के साथ चला गया। तो गुरुदेव मेरे को रास्ते में बोलते, तुम परिक्रम नहीं गए? मैंने कहा गुरुदेव पाँव में तकलीफ थी इसलिए नहीं गया। कहते तो इतनी दूर चल के आ गया? इतनी दूर चल के आ गया पाँव? मैंने कहा गुरुदेव आपको देखा तो रुका नहीं गया। हंसने लग गए गुरुदेव। अच्छा अच्छा ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं प्रभु जी, बहुत। गुरुदेव एक बात और ध्यान आती है, गुरुदेव की शिक्षाएं, गुरुदेव को याद करना मतलब गुरुदेव की शिक्षाएं याद कर रहा हूँ मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ जो भी, कैसे गुरुदेव हमें बार बार यही बोलते थे, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कैसे एक एक दिन की बात है, कोई, मैं भूल गया कौन थी, कोई माता जी थी, कोई दीदी थी, तो विदेशी दीदी थी। तो उन्होंने गुरुदेव से सवाल पूछा, उन्होंने गुरुदेव से सवाल पूछा, कहते हैं कि गुरुदेव जब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मेरा हरि नाम में बहुत मन लगता है, लेकिन जब मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है। तो गुरुदेव ने उनको अपने पास बिठाया, मैं वहीं था, तो गुरुदेव अपने पास बिठाया, कहते बैठो इधर, हरिनाम करो मेरे सामने, करो हरिनाम। तो उसने एक हरिनाम किया, मेरे साथ करो। उन्होंने एक हरिनाम किया, गुरुदेव भी साथ साथ कर रहे हैं। गुरु ने बोला अब तुम जब विदेश जाओगी ना तो तुम मेरी फोटो अपने साथ सामने रखना, और तुम जो हरिनाम करना तो तुम ये बोलना हरिनाम करने से पहले कि हे गुरुदेव मैं आपके लिए हरिनाम कर रही हूँ, आप सुनो मेरा हरिनाम।
देखो कैसा मन लगेगा। गुरुदेव ने ऐसे बोला। तो ये बात हुई। इसके कुछ सालों बाद एक कोई रशियन लड़का था, तो उसने मुझे बोला कि आप मेरे को ट्रांसलेट करो। मैं रशियन बोलता हूँ थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ट्रांसलेट करो, मैं गुरुदेव से कुछ पूछना है। मैंने कहा चलो। हम गुरुदेव के कमरे में गए। मैंने गुरुदेव जी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। कहते हैं हाँ बोलो। तो उसने भी यही सवाल पूछा। उसने यही सवाल पूछा कि हरिनाम में जब यहाँ रहता हूँ तो मन लगता है, वहाँ रहता हूँ मन नहीं लगता। मैंने कहा ये तो मैंने सुना ही हुआ था। मैंने कहा गुरुदेव ने ऐसे ऐसे बोला था कि मैंने गुरुदेव यही बोलेंगे। गुरुदेव ने उसको इतनी कस के डांट लगाई, इतना कस के डांट लगाई। कहते मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अगर तुम यहाँ पे मन लगता है वहां मन नहीं लगता है तो हाँ मैं कैसे करूं। मन मन तो लगाने से लगता है। जब तुम यहाँ रहते हो तो मन लगता है, इसका मतलब है कि वहां जाके तुम भूल जाते हो। जो कुछ करते हो यहाँ पे वो सब कुछ नहीं करते तुम। इसका मतलब जो कुछ यहाँ सीख के जाते हो वही वहां जाके करोगे, बिल्कुल मन लगेगा। मैं बाद में ऐसा हम कुछ भक्त लोगों से भी डिस्कस किया। मैंने कहा एक ही सवाल का दो जवाब कैसे, अलग अलग लोगों को दो जवाब कैसे। तो सब लोगों ने, सीनियर डिवोटीज ने ये बताया। कहते हैं कि गुरुदेव कोई ऐसा स्टैंडर्ड जवाब नहीं होता है कि इसको ऐसा है, ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड। किसकी कैसी स्थिति है उस हिसाब से जवाब देते हैं। किसकी कैसी, उस लड़की वो जो बोलती थी वो बहुत कोशिश करती थी, गुरुदेव भाप गए। वो कोशिश करती थी, लेकिन ये नहीं कि वो उसका मन इधर नहीं, वो कोशिश करती थी और हरिनाम अच्छा करती थी। इसीलिए गुरुदेव उसको और बढ़ावा देने के लिए गुरुदेव ने ऐसा बोला। ये लड़का जो था इसने कोशिश ज्यादा करी नहीं और तुरंत तुरंत मतलब आंसर मांगने लगे, रिप्लाई मांगने लगे, तुरंत कुछ मांगने लगे। तो इसी तरह से गुरुदेव कैसी स्थिति किसकी क्या है गुरुदेव ऐसा बोलते थे। इसीलिए गुरुदेव का इतना पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप हर किसी के साथ। किसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। गुरुदेव की देखो याददाश्त कैसी है। कितने लोग होंगे गुरुदेव के पास, हजारों लाखों। तो कितने हजारों लाखों लोग मिलने आते हैं, कितने लोग मिलके जाते हैं। एक कोई हमारी पड़ोस में थी, हम वृंदावन जब रहते थे, तो एक पड़ोस में हमारी कोई लेडी थी। तो कहती मैंने आपके गुरुदेव का नाम बड़ा सुना है तो मैं दर्शन करना चाहती हूँ। हमने कहा आज हरिकथा है तो चलो। तो हम हरिकथा गए। तो हम हरिकथा के बाद गुरुदेव ने जैसे सब प्रणाम करते हैं, वो सब ने प्रणाम किया तो हम उनको भी ले गए। मेरी माता जी के साथ थी वो, उनको भी ले गए, उन्होंने भी प्रणाम किया। तो गुरुदेव ने तुरंत उसको देखते बोला तुम्हें पहले देखा नहीं कभी, तुम्हें पहले देखा नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि लाखों लोग मिलने आते हैं, तो तुरंत पहचान गए कि लाखों लोग हैं, ये मेरे से कभी मिलने हैं। कहती हाँ गुरुदेव मैं इनके साथ आई। तो ऐसे गुरुदेव इतनी तगड़ी याददाश्त, गुरुदेव इतना तगड़ा, इतना सब कुछ। अच्छा एक बात और याद आती है। गुरुदेव कैसे वो करते हैं, कैसे अपनी लीला करते हैं और कैसे हमें दिखाते हैं और असल में क्या होता है। उन दिनों में गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी। कार्तिक का नहीं, झूलन का समय था। झूलन का समय था। तो गुरुदेव गोपीनाथ भवन में रहते थे। तो गुरुदेव गोपीनाथ भवन में थे। तो गुरुदेव हमेशा माधव महाराज ब्रजनाथ प्रभु के कंधे पे हाथ रख के उनका सहारा लेके गोपीनाथ भवन से चल के आते थे। तो गुरुदेव आए, उस दिन भी आए गुरुदेव ऐसे ही। तो जैसे होता था झूलन यात्रा के समय में कि कुछ लोगों को बुलाते थे या कुछ लोग आते भी थे वहां से। तो बाहर वृंदावन में दूसरे दूसरे मठ से लोग आते थे। तो गुरुदेव बैठे हुए हैं और दोनों का सहारा लेके आए गुरुदेव वहां पे मंच पे बैठे। तो बैठे तो गुरुदेव वहां पे बैठ के सब कीर्तन चल रहा है, हरिकथा चल रही है। तो सामने वाले दरवाजे से, जो सेवा कुंज वाला दरवाजा है, वहां से, अगर मैं गलत ध्यान नहीं है, अगर गलती हो तो मुझे क्षमा करना, अगर मुझे गलत याद है, शायद शायद पूज्यपाद शिला भक्ति बल्लभ तीर्थ महाराज आए थे। शायद, मुझे 100% याद नहीं है। मैं दिमाग से मुझे इंसिडेंट याद रह गया, मुझे याद नहीं रहा कौन थे। तो बड़े सीनियर डिवोटी कोई आए। तो गुरुदेव, आप मानो गुरुदेव के सामने वो डेस्क रहता था ना, गुरुदेव के सामने एक डेस्क रहता था। गुरुदेव बैठे हुए हैं मंच में उनके डेस्क, और गुरुदेव बैठे हुए हैं और बाद में मंच खत्म है। तो गुरुदेव ने अपने हाथ से वो उठा के रखा और तुरंत गुरुदेव उछल के वहां गए। और कोई पहुंच पाता, गुरुदेव पहले वहां पहुंच के जाके दंडवत किया उनको। मैं ये देख रहा था। मैंने कहा अभी तो आप कुछ देर पहले तो आप एक्टिंग कर रहे थे कि आप बहुत बूढ़े हैं और बहुत थके हुए हैं और बिल्कुल आपसे चला फिरा नहीं जा रहा है। आप कैसे एकदम भाग के वहां पहुंच गए। अब एकदम तुरंत सबसे पहले, सब लोगों से पहले पहुंच गए। सब लोग हम बैठे हुए थे, ब्रजनाथ प्रभु, माधव महाराज, कोई हाथ पकड़ पाए, कुछ सहारा दे पाए, उससे पहले भाग के वहां पहुंच गए। तो मैंने कहा देखो गुरुदेव लीला करते हैं, ये सब लीला करते हैं कि सेवा लग जाए गुरुदेव, हम सबकी सेवा लग जाए गुरुदेव को। बस इसी तरह से बहुत सारी हमारे को गुरुदेव शिक्षाएं भी देते रहते हैं अपनी
अपनी जीवन से, अपनी जीवन लीला से हमें शिक्षाएं देते रहते हैं। प्रभु जी, मैं सोचता हूँ कि इसके साथ अपनी वाणी को विश्राम देंगे। अगर किसी को कुछ सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो, वरना आप चाहें तो बोल सकते हैं, समय तो और है हमारे पास। और आप अच्छा। चाहें तो कीर्तन भी कर सकते हैं, आपकी कीर्तन करने की इच्छा हो रही थी बीच में। हाँ, कीर्तन अगर करने आप से चाहें तो। थोड़ा-सा एक कीर्तन करेंगे, फिर वाणी को विश्राम देंगे। ठीक है, ओके। और मेरा उसके गला बाद मैं ये थोड़ा-सा माइक खोल दूंगा, आपके जब कीर्तन खत्म हो जाएगा फिर मैं सबके माइक खोल दूंगा। कुछ जो लोग हाँ, आपसे बातें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ। कौन सा करेंगे प्रभु जी? सोचता हूँ। आपका कीर्तन तो मैंने पहली बार ही सुना, बड़ा अच्छी आपकी आवाज है। भाव भी और आवाज भी दोनों ही। नहीं प्रभु जी, मैं तो कीर्तन या कहीं पे गिनती में नहीं हूँ। हमारे तो इतने इतने अच्छे सीनियर, इतने बढ़िया गाने वाले बैठे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आपको मैंने पहली बार सुना, कभी सुना नहीं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी छुपे हुए गाते हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं जैसे आप। तो अच्छा लगा सुन के आज। श्री रूप मंजारी पदा गाते हैं। गुरुदेव को और ये भी जी बहुत हाँ। पसंद था। ये भी गाएंगे गुरुदेव के खुशी के लिए, क्योंकि गुरुदेव को ये पसंद था ना बहुत, बहुत इसीलिए गुरुदेव के लिए गाएंगे। बहुत बढ़िया। श्री रूप मंजारी पदा से मोरा संपदा, से मोर भजन पूजाना, से मोरा प्राणधाना, से मोरा आभरणा, से मोर जीवन राजीवाना, से मोरा रसनिधि, से मोरा वंचा सिद्धि, से मोर वेदरा धरामा, से व्रता से तपा, से मोरा मंत्र जपा, से मोर धर्म करामा, अनुकूल हवे विधि, से पदे हई बेसिधि, निराखी बहे दुई नयने, से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशिदिने, हुआ दर्शन आही, जरल जरल देही, चिरादीन तपित दीवाना, आह प्रभु कर दया, देहो मोरे पद छाया, नरोत्तम लैनु शराना, विरूपा मंजरी पदा, से मोरा कंपदा, से मोर भजन पूजाना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री रूप मंजारी की जय, श्री रूप गोस्वामी जी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरी हरी बोल। बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। बड़ा अच्छा लगा आपके भावों को सुन के और आपके दर्शन करके। और अपने बड़ी मधुर मधुर गुरु जी की बातें हमें बताई। सबसे पहले आपने शुरू किया, ज्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने गुरु से संबंध पुष्ट कर लो। यही सार वाक्य है, मैं समझता हूँ। हमारी उड़ान तो बहुत ऊंची है, गुरु से संबंध है नहीं। तो इसका उल्टा में होना चाहिए, गुरु से संबंध पुष्ट कर लो, उड़ान को धीरे आराम दो थोड़ा, और वो सब काम अपने आप हो जाएगा संबंध पुष्ट होने से ही।
और फिर आप महाराज जी की आपने वाक्य को बोला, हर किसी के जन्म में ऐसा समय आएगा जब गोस्वामी जैसा भजन करना पड़ेगा। ये एकदम सत्य बात है। उसके बिना हम राधा कृष्ण के चरणों को नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे कब करो, ये आपकी चॉइस है। आप कितना घूमना चाहते हो संसार में, कितने चक्कर लगाना चाहते हो और कहाँ कहाँ लगाना चाहते हो, कौन कौन सी योनियों में जाना चाहते हो, कौन कौन से लोकों में जाना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते। और गुरु भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, मैंने देखा है आपकी इच्छा के अगेंस्ट। तो इस तरह से ये गोस्वामी जैसे भजन हमें करना ही पड़ेगा। फिर आपने बड़ी सुंदर सुंदर आज तात्विक बातें भी कही और मधुर बातें भी कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बुढ़ापे से पहले रगड़ के इस शरीर से भजन निकाल दो, गुरु जी की वाणी है। और एक बार किसी और महाराज जी ने गुरु जी के ये वाक्यों को कहा था कि गुरु जी कहते थे कि अपने इस जीवन को और इस शरीर को चंदन की लकड़ी की तरह घिस दो सेवा में, और कुछ बचे ना उसमें, सब कुछ दे दो। घिस घिस के घिस घिस के, जैसे चंदन की लकड़ी को घिसते घिसते खत्म हो जाती है, वो इतना सारा पीस रहा था लास्ट में। कहते हैं वैसे ही हमें सेवा में सब कुछ घिस देना है। और यहाँ पे आपने भी ये गुरुदेव की बात कही, बुढ़ापे से पहले रगड़ रगड़ के इस शरीर से भजन निकाल दो। जब बुढ़ापा आएगा तो फिर कुछ निकालने लायक रहेंगे नहीं। जितना जल्दी हो सके अर्जेंट बेसिस पे ये काम हमको करना चाहिए। और फिर आपने पहली बार जब आप वहाँ पे रशिया गए, एक मिनट से क्या हो गया, तो वहाँ पे आपने जो कथा सुनी, महाभारत की कथा ही आ रही थी। तो आपने कहा कि भक्तों ने मुझे खोज लिया। महाभारत पर कथा बोली क्योंकि आप महाभारत ही पढ़ रहे थे उस समय। ये बात ठीक ही है, भक्त किसी तरह खोज ही लेते हैं और ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। गुरुदेव कहते थे कि भाई तुम्हें यहाँ तक कौन लेके आया, भगवान ने व्यवस्था की ना, कहाँ कहाँ से तुम कहाँ जा के मेरे पास पहुंचे हो। ऐसे ही तुम्हारा आगे भी रास्ता ठाकुर जी बनाएंगे, कैसे जहाँ होगा। इसको जरा सॉरी प्रोजेक्ट, थोड़ा सा ये मेरा हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं। एक मिनट दो। हाँ। एक गुरुदेव की बात ओके, और ध्यान आती है मेरे को। बहुत गुरुदेव इसलिए एक तो मैंने बात, आपको समय दे रहा हूँ, आपको और याद आ जाएंगे दो चार बीच में। हाँ, बोलिए। मेरा थोड़ा गला पता नहीं खराब हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भी खांसी शुरू हो जाएगी, तो हाँ, इसीलिए हाँ, बोलिए। गुरुदेव एक बड़ी अच्छी बात याद आती है। गुरुदेव गुरुदेव कहते थे, मैं तुम्हें साधन करने को क्यों बोलता हूँ हाँ, और कस के साधन करने को क्यों बोलता हूँ। कहते हैं, देखो ये गुरुदेव कैसी बात बोलते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि साधन से जो तुम पाना चाह रहे हो, साधन से वो मिलता नहीं है। बड़ी सही बात, बहुत वो सही। साधन से मिलने की जरूरत नहीं है। एक दिन गोपाल चंपू में पढ़ रहे थे, गोपाल चंपू में भी यही बात बोली हुई है उन्होंने। राधा रानी बोल रही हैं और सारे गोपी लोग बोल रहे हैं कि हम जितना भी साधन कर लें, जो भी कर लें, उन्होंने साधन किया, उनके लिए कात्यायनी व्रत रखा, सब कुछ रखा। कहते हैं ये साधन से मिलने वाली चीज नहीं है। गुरुदेव कहते हैं साधन से ये मिलने वाली चीज नहीं है जो तुम इच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कस के फिर भी साधन करने को क्यों बोलता हूँ। कहता है मैं कस के मैं साधन करने के लिए इसलिए बोलता हूँ जिससे कि तुम पूरी कोशिश करके देख लो कि तुम्हारे बस की बात नहीं। हाँ, जब एग्जैक्टली। तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तब तुम मुझे सरेंडर करोगे। बहुत उससे सुंदर बात। पहले, हाँ, उससे पहले कहते हैं जैसे जैसे लड़ाई होती है, गुरुदेव समझाते थे एग्जाम्पल, कैसे जैसे एक युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में आदमी जो आर्मी होती है, जो सरेंडर करने से पहले जी जान लगा देती है, पूरी कोशिश करती है कि जीत जाए किसी तरह से। और अपने हाथ कब आती है, जब उसके पास ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना बुद्धि, ना कुछ नहीं बचा, वो देखते है कि कोई रास्ता नहीं है उसके बाद, तब वो अपने हाथ खड़े कर देती है। अगर उससे पहले, अगर पूरी तरह युद्ध करने से पहले अगर वो हाथ खड़ा कर देती है, तो इसका मतलब है उसके मन में कुछ चीटिंग है, उसके मन में कुछ कुभाव है, वो कुछ ना कुछ उल्टा पल्टा करना चाहता है। वो, क्योंकि ये सरेंडर पूरा सत्य सरेंडर नहीं है ना। अगर आपने पूरी कोशिश नहीं करी है, आप उससे पहले सरेंडर कर रहे हो, इसका मतलब है आपका ये सत्य सरेंडर नहीं, इसमें कुछ ना कुछ कुभाव, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। इसी तरह से गुरुदेव कहते हैं, अगर तुमने मेरे को सरेंडर, तुम कहते हो तुमने कर दिया पूरी कोशिश करने से पहले, तो ये सरेंडर सत्य नहीं है। कहते तुम पूरा कोशिश करो, पूरा कोशिश करके देख लो, फिर कहते मैं आऊंगा, फिर मैं आऊंगा तुम्हें उठाने के लिए, फिर मैं आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। जिससे, लेकिन जब तक ये तुम्हें पूरा भाव नहीं आएगा कि मैं नहीं कर सकता, तुम सरेंडर कर नहीं सकते। कहते तुम हमको साधन इसीलिए करना है जिससे कि हमें पता लग जाए
कि हमारे बस की बात है नहीं, हमारे बस की बात है नहीं। बहुत सुंदर बात बोली प्रभु जी, बड़ी सुंदर। और ये तो मैं समझता हूँ सार बात है। सारे साधनों का उद्देश्य यही है कि समझ में आ जाए कि साधन से होगा नहीं कुछ, क्योंकि साधन से, ये साधन से प्राप्त वस्तु है ही नहीं। जैसे यशोदा मैया ने बहुत साधन किया कृष्ण को बांधने का, करते रही करते रही करते रही, पसीना आ गया, लास्ट में जाके सॉर्ट ऑफ गिव अप कर दिया और नारायण को प्रार्थना करी कि मैं इसको क्यों नहीं बांध पा रही, मेरा तो बेट पुत्र है। उसको देख के ठाकुर जी पसीज गए और उनको दया आ गई और बंध गए, अपने आप बंध गए। तो भगवान को और गुरु को बांधने की शक्ति और उनको प्राप्त करने की शक्ति हमारे में है ही नहीं बेसिकली। वो उनकी कृपा से वो अपने आप बनते हैं, आ जाते हैं। जब हम लोग गिव अप कर देते हैं और जब हम लोग उनके शरणागत हो जाते हैं कि भाई मेरे से अब होगा नहीं, आप ही जो करोगे वो होगा। आपने ये बात आगे भी पहले भी कही, सेवा के बारे में भी कही, मैं उसके बारे में बताऊंगा भी, जो आपने कही वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो फिर भक्तों की सेवा से असली गुरु मिल गए आपको। ये आप, ये बड़ी अच्छी आपने आपने जो बात नहीं की, लेकिन मैंने उसमें से निष्कर्ष निकाला कि आपको जब एयरपोर्ट पे नेमी महाराज जी मिले, ज्ञान प्रभु जी उस समय, तो कैसी आपकी इच्छा हुई उनको देख के, क्योंकि वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, इसलिए आपके मन में इतना आदर आ गया तुरंत ही कि ये, क्योंकि प्रभुपाद के प्रति आदर है तो उनके सब शिष्यों के प्रति आदर स्वाभाविक ही होगा। जिसका गुरुदेव के प्रति भाव है, उनका गुरुदेव के शिष्यों के प्रति भाव स्वाभाविक ही होगा। तो आपने तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किया, आपने कहा एयरपोर्ट के ऊपर। और फिर न केवल दंडवत प्रणाम किया, उनका पासपोर्ट लाने की आपने ऑफर दिया, न केवल वो दिया, उनको घर पे रखा, उनको छोड़ के आए। तो ये भक्तों की जो सेवा हुई, इससे आपको गुरु प्राप्त हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये वैष्णव की सेवा करने से ही गुरु मिलते हैं, और ये वैष्णव की सेवा बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें ठीक करा देती है। जैसे कि आपके जीवन में हुआ, इतने महान गुरु आपको जीवन में प्रवेश हो गया खाली वो ज्ञान प्रभु की सेवा करने से उस समय। तो इसलिए ये वैष्णव की सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर आपने जो बताया कार्तिक में जॉर्जिया में आप अकेले प्रार्थना करते थे, तो इस बात को मैं समझ सकता हूँ। जो लोग विदेश नहीं गए उनको शायद थोड़ा सा समझने में मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि विदेशों में भक्तों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वैष्णव के दर्शन बड़े मुश्किल होते हैं, और वहाँ पे बड़ा अकेलापन सा होता है। और जिनके मन में थोड़ी सी भक्ति है, उनके लिए तो वो बहुत विरह रूप समय होता है, मैं समझता हूँ। और आपकी जो भावना आपने बताई, इसको मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल और कितना विरह होता है, और वो प्रार्थना में कितना दम भी होता है, क्योंकि जो विरह से प्रार्थना निकलती है हृदय से, उसमें बड़ी पावर होती है। और वो विरह रूपी प्रार्थना आपको गुरुदेव के पास ले आई। लेकिन आ तो गए, लेकिन आपने कहा मेरी जजमेंटल आइज थी हर जगह, मैं देख रहा था कि इस्कॉन से कैसे भिन्न है। बड़े सुंदर रूप में आपने कथा सुनाई आज, कि मतलब वहां तो ऐसा, ये धोती ऐसे बांधते हैं, ये तो ऐसा तिलक लगाते हैं, ये तो ऐसे चलते हैं, ये तो इतना गा रहे हैं, हम तो सिर्फ महामंत्र गाते हैं। तो ये हमारे बद्ध जीव की स्वभाव है कि हर चीज को वो जज करता है, कंपेयर करता है, किसी को बिना जजमेंट के देख नहीं पाता। लेकिन जो मुक्त महात्मा होते हैं, बिना जजमेंट के हर चीज को एज इट इज देख लेते हैं। हम लोग एज इट इज नहीं देखते, हम लोग कुछ चश्मा पहन के देखते हैं, अब हमारे पूर्व विचार से उसको तोलते हैं फिर। तो ये आपने बड़ा अच्छा कहा। लेकिन गुरुदेव के पास भी आए और मसाज हो रही थी, सब वहां पे गए, तो आपको अच्छा तो लगा, लेकिन जब गुरुदेव की कथा सुनी तो आप तो फिर लोट पलोट ही हो गए, आपने कहा हिप्नोटाइज हो गए हरी कथा से। ये गुरुदेव की वैशिष्ट है, मैं समझता हूँ। एक बार वो कथा कहते हैं, बच नहीं सकते आप, बच नहीं सकते। कल को ये इसका तो ये तो ये तो ये तो उस दिन हमारे को पूर्ण, जिसको कहते हैं, अनुभूति हो गई, इसको कल हमारे पूर्ण अनुभूति हो गई। प्रभु जी कथा में आए थे सियाटल से, वो भी कह रहे थे, या कोई नहीं, वो नहीं, वो दूसरे प्रभु कह रहे थे जो पहले आए थे, राधा रानी दीदी और उनके साथ में जो थे। तो वो ये कह रहे थे कि इस्कॉन वाले कहते हैं गुरुदेव से मिलना नहीं नारायण महाराज से। कहते हैं क्यों? कहते हैं एक बार मिल लोगे तो फिर वापस नहीं आ पाओगे। कहते हैं वो उनकी निंदा में उनकी स्तुति कर देते थे। कि मतलब उनकी इतनी स्तुति होती है कि आप जाओगे तो वापस नहीं। वो बात ठीक भी है, एक बार गुरुदेव से कथा सुन ले फिर वो तो घायल हो जाता था, और फिर हम सब उनके घायल ही हैं, शिकार ही उनके, एक तरह से उनकी तीरों के शिकार हैं। एक तो बात और ध्यान आ रही है प्रभु जी, मेरे को बड़ी बोलिए बोलिए सुंदर बोलिए बात याद आ रही है, बोलूं? आप प्लीज प्रभु जी, आपका समय आज पूरा, जितना मर्जी बोलिए आप। आपने विदेश में रहने की बात करी ना, तो उस बात से याद आई मेरे को। हाँ, मैं हर साल परिक्रम में आता था, मैं कार्तिक जी परिक्रम में कम से कम मैं जरूर आता था। जी ये उससे उसके बाद तो मैं वृंदावन में आके रहना ही लग गया। हम्म, लेकिन कुछ समय तक मैं जॉर्जिया में रहता था, और कार्तिक में और नवद्वीप परिक्रम में आता, फिर वापस चला जाता था। जी हाँ, तो प्रभु जी, मैं कोई बिजनेस करता था, तो कंटेनर था जब मेरा हम्म, कोई आना, तो वो लेट हो गया कंटेनर। और कार्तिक से एक एक दो दिन बाद, कार्तिक शुरू होने से एक दो दिन बाद कंटेनर आया। तो प्रभु जी, आपको पता है
डॉक्यूमेंट्स बनाना, ये बनाना, वो बनाना। तो उस साल मेरी कार्तिक मिस हो गई, मैं आ नहीं पाया। प्रभु जी, मेरा मतलब एक तरह से परिक्रम ना एडिक्शन है हम लोगों के लिए। जी हाँ। तो अगर आप हर साल परिक्रम करते हैं, गुरुदेव का संग करते हैं और परिक्रम ना जा पाए ना, तो आपका मन, मुझे लगता है गुरुदेव ने परिक्रम शायद करी ही इसलिए जिससे कि हमारा ना संबंध जुड़ाव। बन जाए जी हाँ। धाम से। तो ऐसा ऐसा छटपटाहट रही, रहा तो मैं जॉर्जिया में, लेकिन बहुत छटपटाहट रही प्रभु जी, बहुत छटपटाहट रही। और मैं, आप मानेंगे, सुबह शाम रात दिन मैं गुरुदेव के बारे में सोचूं, सुबह शाम रात दिन गुरुदेव। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, गुरुदेव कैसे कोई चीज अरेंज कर देते हैं। हमारे कमरे में पूरा एक किताबों का शेल्फ, पूरा किताबों का शेल्फ। और कुछ-कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसको मैंने 6-6 महीने, साल-साल से हाथ नहीं लगाया किताब को। एक एक दिमाग में प्रभु जी कुछ सवाल आ रहा है मेरे को, मैं सोच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, ये उठाया, वो उठाया, समझ नहीं आया। तो समझ नहीं आया तो मैं समझ नहीं आ रहा तो मैं रात को सो गया। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रात को सोया तो सुबह उठा, स्नान वगैरह करके अपना ब्रेकफ़ास्ट किया, हरिनाम करके ब्रेकफ़ास्ट किया, ब्रेकफ़ास्ट करके मैं कमरे में आया। ऐसे ही मैंने एक किताब उठाई और किताब का मैंने पन्ना अपने आप मैंने खोला। प्रभु जी, जो मैं इतना सवाल 2 दिन से मैं परेशान था, वो सवाल का जवाब गुरुदेव की किताब में तुरंत। मैं वो पढ़ने लगा और मैं हैरान हो गया इस बात को। मैंने कहा, कब गुरुदेव या ठाकुर जी मेरे हृदय में आए? कब उन्होंने मेरे को ये किताब उठाने की प्रेरणा करी? और कब मैंने ये पेज खोला? मुझे समझ नहीं आया इस बात को। मैंने ये बात अनीता दीदी को भी एक दिन बोल रहा था। अनीता दीदी जो काम सँभालती हैं किताबों वगैरह का वृंदावन में, उनको भी यही बात मैंने बोली। कहती मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है ये। कहती मेरे पास पूरे टेप्स की वो है, पूरा एक बॉक्स भरा हुआ है गुरुदेव की हरिकथा का टेप्स का। कहते कई बार मेरे को कोई सवाल होता है ना, तो टेप कई बार डाल। सवाल होता है तो मैं दिमाग में आता है तो कई बार समझ नहीं आता कहाँ, क्या से क्या, क्या गुरुदेव बोलते हैं। कहते कोई टेप मैं कितनी, 1 बार 2 बार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि टेप डाली और जो सवाल मैं 2-3 दिन से खोज रही थी, वहाँ जवाब उस टेप में। तो ऐसे प्रभु जी, कई बार गुरुदेव में विदेश में रह के ना बहुत तगड़ा संग हो जाता है गुरुदेव का, असल में। हाँ। जी अब हाँ। गुरुदेव का मैं सुबह शाम रात दिन मैं प्रभु जी गुरुदेव के बारे में सोचूं, तो अचानक कोई ऐसा बना मौका, तो मैं दिल्ली आया। तो दिल्ली में गुरुदेव किसी के घर पे थे, तो मैं गुरुदेव से मिलने गया। अब मैं जब देखो, इसमें बड़ी मजेदार सी एक बात है कि मैं जब गुरुदेव के साथ, मैं गुरुदेव का संग में पा रहा था जॉर्जिया में, तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुदेव मेरे और मैं गुरुदेव का, बीच में हमारे कोई भी नहीं है। बस कोई भी नहीं है, मैं और गुरुदेव, गुरुदेव और मैं। मैं जब वहाँ गया तो प्रभु जी गुरुदेव 3, 4, 5 लोगों से घिरे बैठे थे। तो वहाँ पे गुरुदेव, मैंने दंडवत किया, गुरुदेव ने मेरी तरफ हल्का-सा देखा, तो मेरे को एक दिल में ना जैसे अजीब-सा लगा। मैंने कहा, अरे! मैं तो गुरुदेव के इतने करीब हूँ, गुरुदेव मेरे इतने करीब हैं, लेकिन यहाँ तो कैसे? मुझे ऐसा लगा। तो मुझे उस समय एक बात बड़ी ध्यान आई और मुझे बड़ी ही अच्छी लगी बात, मेरे को दिमाग में आई। मैंने कहा, ये है गोपी भाव। ये गोपी भाव क्या है कि अलग रह के कृष्ण से कैसे सिर्फ कृष्ण आपके और आप कृष्ण के, वरना जब कृष्ण आमने-सामने हैं, तो आपका बँटवारा हो जाता है। मैंने कहा, इसका ये गुरुदेव अपने गुरुदेव अपने हमारे जीवन में गुरुदेव कैसे एक-एक बात समझा देते हैं। तो मुझे उस समय तुरंत ऐसे लगी, मैंने कहा, देखो, चाहे हम विदेश में रहते हैं, हाँ, गुरुदेव का संग बहुत ही अच्छा लगता है, जब गुरुदेव के संग बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप गुरुदेव से अगर फ़िज़िकली दूर हैं, तो भी संग नहीं हो सकता, तो भी संग हो सकता है प्रभु जी। और कई बार इतना गाढ़ा संग हो जाता है गुरुदेव के साथ इस तरह से, इतना गाढ़ा संग हो जाता है कि आपको वो संग अच्छा लगने लग जाता है। वो संग अच्छा, उस समय मैं अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ प्रभु जी, मेरे को थोड़ा-सा बुरा भी लगा कि गुरुदेव ने मेरे को बुरा क्या, बुरा नहीं शब्द है, शब्द है कि बड़ा मतलब अचमना सा लगे कि अरे! मैं तो गुरुदेव मेरे, और मैं तो उस समय ऐसा लगता है विदेश में रह के या बाहर दूर रह के गुरुदेव, ऐसा लगता है कि गुरुदेव इज़ माय पर्सनल प्रॉपर्टी, आई एम गुरुदेव's पर्सनल हाँ, प्रॉपर्टी। कोई मैं बीच में कभी बाधा नहीं गुरुदेव है। के पास, हाँ? कोई बाधा नहीं है बीच में। देयर हाँ, इज़ नो कि मैं गुरुदेव के स्टॉपिंग। पास कभी भी जा सकता हूँ, गुरुदेव कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, ऐसा तुरंत। कितनी बार ऐसा हुआ, कोई दिमाग में सवाल आए, कुछ आए, या मैं बहुत परेशान हूँ, सोच रहा हूँ, तो गुरुदेव रात को स्वप्न में आ जाते हैं। गुरुदेव इतने कृपालु हैं, हमको अपने साधन भजन पे तो मुझे कुछ भी नहीं है भरोसा, लेकिन गुरुदेव के एक शब्द पे मुझे बहुत भरोसा है। गुरुदेव ने बोला है, "यू माइट लीव मी बट आई विल नेवर लीव यू।" यस। इस शब्द पे मुझे भरोसा है कि बस गुरुदेव ने ये बात बोल दिया, अब हम, जो ये नहीं है कि हम उल्टे-सीधा काम करने लग जाएँ, लेकिन फिर भी इसी बात पे भरोसा है और इसी से इच्छा है, उम्मीद है कि गुरुदेव हमें पार लगा देंगे। वरना हमारा क्या है, एक एक बात चलो और ध्यान आ गई, अब बोल देते हैं हुँ। कि हम उन दिनों, मैं और मेरी पत्नी, हम गोवर्धन सँभालते थे।
खास करके गोवर्धन मठ और गोवर्धन गेस्ट हाउस वगैरह हम संभालते थे सारा। तो हमने काफ़ी सेवा करी और लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत लोग तारीफ़ करने लग गए हमारी, बहुत बढ़िया है मंदिर का सब कुछ बदल गया है, हमारे वहाँ रहने से बहुत कुछ बदल गया है। तो लेकिन गुरुदेव ने 6 महीने बाद, कुछ महीने बाद, साथ में जितने भी और बहुत लॉस में जा रहा था, वहाँ पर का गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट वगैरह, तो हमारे वहाँ जाने से तो प्रॉफ़िट में भी आने लग गया और काफ़ी प्रॉफ़िट आने लग गया, बहुत कुछ पैसा इकट्ठा होने लग गया। तो गुरुदेव को जब बताते थे सब लोग, तो गुरुदेव बोलते थे बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो एक दिन कुछ कुछ हुआ, कुछ वाद-विवाद हुआ कुछ लोगों से, तो गुरुदेव ने मुझे वहाँ से जाने को बोल दिया। गुरुदेव वहाँ जाने से, वो तो मुझे इतना उस समय लगा, मैंने कहा मैं तो इतना सेवा किया, जी-जान लगा के किया, गुरुदेव ने हमें जाने को बोल दिया। ये तो शायद श्यामानंद दीदी ने ये बात इंसिडेंट किताब में भी लिखी है किसी ने। तो मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत कुछ दिनों तक तो मैं मंदिर भी जाना छोड़ दिया 1-2-3 दिन तक। बस कहीं नहीं आना-जाना। तो फिर गुरुदेव ने मुझे बुलाया, गुरुदेव ने बोला कि अखिलेश को बोलो मुझसे आके मिले। मैं गुरुदेव से मिलने गया, गुरुदेव मुझे क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बोली, लेकिन गुरुदेव ने मुझे एक बात बोली, मैं बोलते कि जब तुम यहाँ रहते थे, कितना हरिनाम करते थे? मैंने कहा गुरुदेव 16 माला करना भी मुश्किल होता था। कहते तो मैंने तुम्हें क्या बहुत अच्छा मैनेजर बनने के लिए बुलाया है? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम बहुत अच्छा मठ सँभालो, ये करो? कहते नहीं, मेरा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि तुम हरिनाम ढंग से करो। देखो हम बच्चे हैं, हम बच्चों को मतलब अ, बहुत फ़िलॉसफ़ी की बातें बहुत ऊँची-ऊँची रॉकेट साइंस पढ़ा दिया जाए तो हमारे को डाइजेस्ट नहीं ना होती। हमें समझ नहीं आएगा, हम तो बच्चे बुद्धि हैं। गुरुदेव की वो बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे फिर भी दिल में कुछ रह गया लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हरिनाम करने लगा, तो मुझे गुरुदेव की बार-बार ये बात याद आई कि मैं तुम्हें हरिनाम करने के लिए बुलाया और किसी के लिए नहीं बुलाया। इसीलिए अगर आपके और गुरुदेव एक बात और बड़ी सुंदर बोलते थे, कहते परकीय भाव, हम लोगों के लिए परकीय भाव का क्या मतलब है? हम लोगों के लिए परकीय भाव साधन, हम भी परकीय भाव से भजन करते हैं। हमको भी परकीय भाव से भजन करना चाहिए। कैसे? गोपी का जो परकीय भाव वो एक बात है, लेकिन हमारा परकीय भाव का क्या मतलब है? गुरुदेव कहते हैं, मुश्किल के समय में भी बहुत ऑब्स्टेकल्स, बहुत अड़चन रहते हुए भी अपना साधन भजन करना ही हमारे लिए परकीय भाव है। क्योंकि गोपी का क्या परकीय भाव, वो क्या है? परकीय भाव का मतलब है, उनको कोई भी साधन, कोई भी कुछ ऐसा है नहीं जिससे कि वो कृष्ण से मिल पाएँ। सब कुछ अड़चन ही अड़चन है। उसके बावजूद भी वो कृष्ण से मिलती हैं, कृष्ण से संबंध है उनका। जी इसी हाँ, तरह से गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम सारी अड़चनें फेस करके भी अपना साधन भजन करो, इसी में तुम्हारा सर्व कल्याण है। बहुत सुंदर। कहते हैं हाँ, इसी में तुम्हारा सर्व कल्याण है और इसी में ही तुम लोगों का आगे रास्ता खुलता जाएगा। कहते हैं जैसे ये बात मेरे एग्ज़ाम्पल दिमाग में आई। कहते हैं जैसे हम जिम में जाते हैं तो अगर कोई सोचे आदमी कि यार ये बहुत भारी है, मैं इससे एक्सरसाइज़ नहीं कर सकता, तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा वो। वो ऐसी चीज़ उठाना, ऐसी चीज़ कर लेना जो कि हम हमारे बस की बात नहीं है, जो कि बस की बात नहीं है वो करना, तब हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें स्ट्रेंथ भी मिलती जाएगी और हमें अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलती जाएगी। इसी तरह से गुरुदेव यही कहते थे कि तुम अपने सब अड़चन होते हुए भी अपना साधन भजन मत छोड़ो। साधन भजन करते रहो। कहते गुरुदेव की कृपा माँगने की चीज़ नहीं है। गुरुदेव की कृपा अगर तुम उनके ये सब ऑर्डर्स, ये सब उनके इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो कर लोगे, अपने आप गुरुदेव की कृपा उनके शब्दों में है। गुरुदेव की कृपा उनके ये नहीं कि तुमने माँग ली और उन्होंने दे दी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कर सकते हैं, करना चाहें वो कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी पानी तो वहीं बहता है ना, वहीं बह के जाएगा जहाँ पे थोड़ा-सा नीचे होगा, अच्छा, है ना? अह बहुत तो सुंदर बड़ी। हाँ जी। हाँ, हाँ, बोलो आप क्या बोल रहे थे? बहुत बहुत बताइए। सुंदर बात लगी आपकी, ये दोनों ही बड़ी गहरी बातें और तात्विक बातें। और ये परकीय भाव की जो आपने परिभाषा बताई हम लोगों के लिए, ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को, कि कैसे गोपियां बच बच के सारी मुसीबतों के, परेशानियों के, अड़चनों के, ऑब्स्टेकल के होने के बावजूद भी कृष्ण से मिलती हैं। बड़ी मुश्किल से, मतलब उसी में आनंद है, उसी में वो भाव है। वैसे हमें भी इतनी मुश्किलों से हरिनाम करने का समय नहीं है, घर में माहौल अच्छा नहीं है, पति तंग करता है, पत्नी पता नहीं तंग करती है, बच्चे भी तंग करते हैं, पड़ोसी भी तंग करता है, सब लोग तंग करते हैं, फिर भी भजन निकाल लें उसमें से अपना। तो ये परकीय भाव की जो आपने परिभाषा बताई बड़ी अच्छी लगी, और गुरुदेव ने आपको बताई, तो ये सचमुच हम लोग को ऐसा सोच के जो इसको करना चाहिए, परकीय भाव में भजन। और दूसरी जो आपने बताई विरह में मिलन, ये तो हमारी फिलॉसफी है ही।
गोपियों की, क्योंकि जो विरह होता है, विरह हमारी भजन की पद्धति ही विरहमयी है। और ये विरह में आनंद है, क्या आनंद है? बहुत लोग पूछते हैं कि यार विरह में आनंद कैसे हो सकता है? विरह में आनंद कहाँ से आएगा? विरह में तो विरह होता है, परेशानी होती है, रोना होता है। लेकिन जब ज्यादा विरह हो जाता है तो फिर वो उसके अंदर आनंद की प्रस्फुटित हो जाता है, उसके अंदर उसका अंकुर निकल आते हैं, और फिर उसके अंदर मिलन शुरू हो जाता है अंदर अंदर। जैसे आपने कहा कि हृदय एकदम पास नजर आने लग जाते हैं, अनुभूतियां देने लग जाते हैं। तो ये विरह में मिलन और मिलन में विरह, ये तो हमारी बड़ी फिलॉसफी है ही। तो आपने इनकी थोड़ी अनुभूति करी है, बड़ी अच्छी बात है प्रभु जी कि आप अनुभूति संपन्न व्यक्ति से सुनने को मिल रहा है हमें। और फिर आपने, मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ, आपको बीच में कोई बात याद आएगी तो आप रोक के बोल देना। क्योंकि वो सुन के याद भी आ जाती हैं चीजें। तो फिर आपने जब गुरुदेव से पहली मुलाकात करी और जब कथा सुनी, तो फिर आपने जो उसके बाद कमेंट भी यहाँ पे किया, आपने कहा एक एक सवाल दूध की तरह साफ हो गए। एक एक सवाल जो भी था एकदम क्रिस्टल क्लियर होते चले गए चीजें धीरे धीरे। तो ऐसा गुरुदेव का वो था। और फिर जब आप मठ में आ गए, तो आप फिर भी आपकी जो दृष्टि थी वो हमारी जो होती है कि भाई ये कैसे, वो कैसे, ऐसे। फिर आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही, कहते इनसे मुझे सीख लेनी चाहिए, ना कि इनको मैं परखूं। क्योंकि सीनियर सीनियर वैष्णव हैं ये, जैसे कि ज्ञान प्रभु जी और ये लोग जो थे उस समय, महाराज जी। फिर आपने अपनी बुद्धि को चेंज किया कि इनसे मुझे सीख लेनी चाहिए, ना कि मैं इनको टेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे से आगे पहुंचे, ये तो मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं। तो कई बार हम लोग हर चीज को ठीक से समझ नहीं पाते, हमारे अनुभव कम होने के कारण। कहाँ किसका में संग करना चाहिए भी नहीं जान पाते हम, कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं है। लेकिन हमारे अगर सीनियर वैष्णव उनका संग कर रहे हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि ये कुछ सोच समझ के वहां जा रहे हैं, इनकी कुछ। तो आपने फिर वैसा ही किया कि इनको परखने से छोड़ के मुझे इनसे अब सीखना चाहिए कि व्हाट दी पीपल आर डूइंग, वैसा ही करूँ मैं। और फिर आपने बड़ी अच्छी बात कही, ट्रांसलेशन हम करते ही नहीं, गुरुदेव हमसे करवा लेते हैं। और फिर उन्होंने हल्का सा नॉड किया, आंखों ही आंखों में बात हो गई सारी कुछ। तो ये आपने जो बात कही और अनुभव किया इस बात को, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम भी आई फिर ठीक भी हुई। तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए सीमित नहीं है, मैं समझता हूँ जीवन में हम कुछ भी करते हैं, सब कुछ गुरुदेव हमसे करा लेते हैं। जो भी हम सेवा करते हैं वो हम नहीं करते एक्चुअली, वो गुरुदेव की शक्ति करती है, वो उनकी शक्ति हमें करा लेती है। हम उसके करने के लायक ही नहीं है। ये जब हमको रियलाइजेशन हो जाएगी, बात को हम समझ जाएंगे, तो फिर हम खोखले हो जाएंगे, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं। तो हम तो उस मीडियम माध्यम बन जाते हैं, गुरुदेव उसमें से चीज अपनी बांसुरी बजा लेते हैं, बांसुरी की तरह खाली हो जाएंगे। गुरुदेव फूंक देंगे तो उनमें से मधुर ध्वनि निकल जाएगी। अगर बांसुरी भरी हुई है, ब्लॉक्ड है, तो उसमें तो कोई ध्वनि निकल नहीं सकती, फिर तो उसको ठोक ठोक के साफ करना पड़ेगा। हमारी ठुकाई चल रही, सफाई हो रही है। लेकिन जब साफ हो जाएगी बांसुरी, तब तो वहां पे गुरुदेव मधुर, कृष्ण भी और गुरु भी उसके ऊपर होठ पे रख के अपने मधुर ध्वनि निकाल लेंगे, म्यूजिक निकाल लेंगे, हारमोनी निकाल लेंगे। तो ये तभी होगा जब हम ये बात समझ जाएंगे कि हम कुछ नहीं करते, गुरुदेव हमसे करवाते हैं हर चीज, और किसी का अहंकार हमें नहीं होगा फिर, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो अहंकार काय का होगा? जब ट्रांसलेशन आपके, हमारे तो काबिलियत नहीं है, कहाँ से हम करेंगे? आपने देख लिया खुद पंखे के नीचे बैठ के कि कुछ हो ही नहीं पा रहा। फिर जब उधर देखा ठाकुर जी की तरफ, तो सब होने लग गया अपना फिर से। गुरुदेव इसलिए ध्यान आता है मुझे, गुरुदेव इसलिए बार बार बोलते थे तुमको सेवा जरूर करनी चाहिए, वरना सेवा के बगैर तुम्हारी तरक्की नहीं है। या सेवा से हमें ये अनुभूति हो जाती है कि हम कुछ कर नहीं एग्जैक्टली, सकते, एग्जैक्टली। क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीजें सेवा में कर जाते हैं जो हाँ, कि कभी हम स्वप्न में नहीं सोच। प्रभु जी मेरे को सब बोलते थे जब मैंने ट्रांसलेशन शुरू करी, मुझे हाँ, बोलते थे कि तुमसे बढ़िया ट्रांसलेटर कोई नहीं है। तो मैं कभी कभी मैं ऐसा सोचता था, मैंने हाँ। कहा मेरे को तो कभी जीवन में इतनी आधे से ज्यादा जीवन बिता दिया, मेरे को तो पता ही नहीं था मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहाँ पता था। ये तो गुरुदेव ने हमको देखो ऐसा मौका दिया। हाँ, गुरुदेव ने हमें ऐसी कैपेबिलिटी दी कि हम ट्रांसलेट कर पाए। ये सब गुरुदेव का दिया हुआ है। एग्जैक्टली। और गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि बस इस तरह से सेवा हमें मिलती रहे, सेवा से अलग ना करें। बस बस जो ये मर्जी बात हम लेना है सही। ले लो, सेवा से सेवा, अलग नहीं करो बस। सेवा हमारा प्राण है, अगर सेवा छूट गई तो फिर हमारा प्राण भी चले गए, समझ लेना चाहिए। और जो लोग सेवा में अभी नहीं प्रवेश करें, उनको पूरी भरसक प्रयास करना चाहिए कि कोई ना कोई सेवा मिले, क्योंकि आप प्रभु जी ने एकदम पते की बात कही है। जब तक सेवा नहीं होगी, अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि सेवा में ही अनुभूति छुपी होती है सारे के सारे, वहीं पे गुरुदेव आपसे लीला करेंगे। तो फिर आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, मेरे पास भी बहुत सारी चीजें बोलने को इस सेवा को लेकर, लेकिन अभी समय नहीं है, किसी और समय हम बताएंगे। जब सेवा करेगा उस व्यक्ति को बहुत सारी चीजें पता चलने लगेंगे, अपने आप ही उसके दरवाजे खुलते जाएंगे। हम्म। और फिर आपने दूसरी बात, एक और बड़ी सुंदर बात कही,
आप गुरुदेव के साथ बैठ के आपने पूछा कि मेरा सब जगह नुकसान हो रहा है, जो भी बिजनेस करता हूँ वो मिट्टी बन जाता है, सोने का मिट्टी में बना देता हूँ। अरे क्या बात है, क्या चक्कर है? तो गुरुदेव ने कहा, क्या कहा, देखो कितनी सुंदर बात। कहते तुम क्या सोचते, तुम मेरे पास यूं ही आ गए? कहते तुम आए नहीं हो, तुम लाए गए हो यहाँ पे। तुम्हारे लिए रास्ता बनाया गया, ठोक ठोक के, पीट पीट के तुम यहाँ पे बुलाए गए हो। इसलिए हम लोग को भी अगर जीवन में कभी असफलता दिखे संसारिक रूप में, तो हताश नहीं होना चाहिए कि अरे क्या मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा हस्बैंड मेरे को इतना तंग कर रहा है, ये मेरी बिजनेस खराब हो रहा है, ये मेरी नौकरी नहीं चल रही, ये ऐसा। ये सब बहुत हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि गुरु जी ने उनको बताया कि तुम यहाँ लाए गए हो, नहीं तो तुम, हम कहाँ जाते हैं? कौन कौन से वैष्णव कोई मिलना चाहता है? जो अपनी मौज में, संसार में, भोग में लगा हुआ व्यक्ति है, वो कहाँ वृंदावन धाम आएगा? क्यों आएगा? वो तो वही आते हैं जिनके मन में या तो पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, या फिर उनके कोई परेशानियां उत्पन्न होती हैं, या ठाकुर जी कुछ करते हैं उनके लिए, तब वो आ पाते हैं। इसलिए जीवन में कभी परेशानी आए तो उससे हताश नहीं होने होकर उत्साहित होना चाहिए, जैसे कि हमारी कुंती देवी होती थी, और ठाकुर जी को प्रार्थना भी किया कि हमें परेशानियां दो, ताकि उस समय आपके स्मरण में आ जाता है। तो ये गुरुदेव ने आपको बड़ी अच्छी बात बताई और आपने हमारे साथ शेयर की। और फिर और आज आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई, बड़ा अच्छा लगा, उत्साह आ रहा है मेरे को बोलने। गुरुदेव ये सबके साथ करते थे, बहुत प्रेम करते थे, सिर पे हाथ रखते थे और फिर अचानक से उसको छोड़ देते थे, जैसे कि एकदम निगलेक्ट कर दिया, फेंक दिया उठा के बाहर। और जब आपके साथ ही हुआ तो आपको बड़ी बेचैनी हुई, लेकिन आपने सीनियर वैष्णव से जाके इसके कारण को समझ लिया। और गुरुदेव अटेंशन नहीं देते, इसका मतलब उन्होंने आपको अपना लिया है। अब आपको अटेंशन देने की जरूरत समझते नहीं, आप परिपक्व हो गए हो, आप समझदार हो गए, आप बड़े हो गए हो भजन में, और आप अपने पैर पे अब चल सकते हो, गुरुदेव ऐसा जान लेते हैं। फिर आपको ज्यादा सपोर्ट देते नहीं, धीरे धीरे आपका सपोर्ट हटा लेते हैं। पहले वो आपको क्रच, लंगड़ा आदमी ना क्रच पे चलता है धीरे धीरे, नहीं तो चल नहीं पाता, तो वो आपको देते हैं, कभी सिर पे हाथ रखते हैं, कभी वाह वाह करते हैं, कभी कहते हैं अरे तेरे बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा, मेरा मठ कैसे चलेगा, तू नहीं होगा तो। और जब सब ठीक हो जाता है, आप बोलते तो जा अपना काम कर, बात मत कर मुझसे। जो सेवा है वो करते रहे चुपचाप, तेरा काम हो गया ठीक, तेरी दवाई हो गई, अब नया बंदा को ठीक करता हूँ मैं। क्योंकि गुरुदेव तो सबके लिए हैं, सबको सेवा, सबको भजन में लगाना चाहते हैं, फिर उनके पास नए मरीज आते हैं, उनको इलाज करने लग जाते हैं। इसलिए जब गुरुदेव नेगलेक्ट करे तो आनंदित होना चाहिए कि हाँ भैया चलो, हमारा गुरुदेव समझते हैं कि हम गुरुदेव को छोड़ के जाएंगे नहीं, हमें विशेष अटेंशन की आवश्यकता नहीं है। उनके समय को हम क्यों लें, जब उनका बहुमूल्य समय किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकता है जो अभी डामाडोल सा है, जैसे कि हम पहले थे, कि संसार में जाएं कि यहाँ आए, तो उसको गुरुदेव खींच के ले आएंगे। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। फिर आपने ये भी बात बड़ी अच्छी बोली कि जो प्रश्न पूछा, हरिनाम कैसे होगा, तो गुरुदेव कभी स्टैंडर्ड आंसर गुरुदेव का है नहीं। गुरुदेव तो आंसर आपके हृदय को देख के करते हैं, आपके शब्दों को नहीं करते। आप प्रश्न क्या कर रहे हो, जैसे प्रभु जी ने कहा बड़ा सुंदर कि अरे इसका तो आंसर मुझे पता है, मैंने सुन रखा ऑलरेडी, यही बोलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वो बहता पानी है, वो जल है, कभी जहां मर्जी से बह जाए। वो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चलने वाला नहीं है। ये जो भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग है, इट इज नॉट समथिंग विच इज ये ऐसे फ्रेमवर्क में चलेगा, नहीं, ये स्वतंत्र, परम स्वतंत्र है, जहां से मर्जी बह जाए। जब जैसा हृदय सामने आएगा, जैसी प्रेरणा सामने होगी, उसी अनुरूप गुरुदेव रिस्पॉन्ड करेंगे, और एक ही सवाल के हजारों उत्तर दे सकते हैं, और विपरीत उत्तर भी दे सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि एक जैसे दे, उल्टा भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें वही सही है उस समय। तो वहां पे उसको तो दीदी को तो बड़े प्यार से बोला, हरिनाम करते टाइम फोटो रखा करो, मेरे लिए हरिनाम करो, ऐसा करो। और दूसरे व्यक्ति को, रशियन व्यक्ति को डांट लगा के ऐसे ऐसी करती। मैं क्या करूं, नहीं होता तो। तो ये देखो, गुरुदेव आपके भावों को जानते हैं, तो इसमें मतलब हम बद्ध जीवों के लिए ये सब देख के थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन जो मुक्त पुरुष है उनके लिए बहुत साधारण सी बातें ये सब। और फिर जो हर एक को गुरुदेव पर्सनली जानते पहचानते थे। कोई नया आएगा तो आपने कहा तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, मतलब गुरुदेव की नजरों से आप बच नहीं सकते अगर उनके आसपास हो तो। वो आपको जानते हैं, आपका क्या काम है, सब कुछ जानते हो। कोई नया आ गया तो पूछ लेते हैं तुरंत, अच्छा तुम कहाँ से आए, तुम्हें देखा नहीं पहले। कोई नई गोपी आई है आज। हजारों लाखों, हजारों लाखों लोग में भी एक को हजार, पहचान लेते हैं। बस बस बस, ये वही गुरुदेव की कमाल है। ऐसी उनकी मतलब मेमोरी थी। और फिर आपने गुरुदेव की वैष्णवों के प्रति जो आदर्श भाव था गुरुदेव का, उसके बारे में बड़ी अच्छी बात कही आखिर में, कि गुरुदेव टेबल पे बैठे हुए थे, वृद्ध अवस्था में थे, बड़े आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे थे, लेकिन जब सामने से कोई सीनियर वैष्णव आए तो सब कुछ टेबल हटा के फेंकी और जाकर उनको प्रणाम किया, उनका आदर किया। हालांकि मैं नहीं समझता कि वो इतने सीनियर होंगे, गुरुदेव से भी सीनियर होंगे,
लेकिन जो गुरुदेव के समकक्ष भी हैं उनको भी गुरुदेव बड़ा आदर देते थे, हमने देखा है। और उन बल्कि अपने जूनियर लोगों से भी उनको भी आदर देते थे गुरुदेव, उनको भी प्रणाम करते थे, जो कि दूसरे मठों के मठाधीश होते थे लेकिन गुरुदेव से वैसे जूनियर होते थे अनुभव में भी और वैसे भी, लेकिन गुरुदेव उनको भी आदर देते थे और वैष्णव को आदर देना उनका स्वभाव ही था। तो ये सभी वैष्णव का स्वभाव होता है, ये बेसिक चीज है। मतलब इस मार्ग की जो सबसे आधारभूत शिला है ये, कि वैष्णव को आदर देना, स्वभाव देना। तो आपने उसको बड़ा अच्छा तरह उस चीज को जो आपने देखा उसको बताया यहाँ पे। हमने एक दिन गोवर्धन, एक दिन वहाँ परिक्रम में थे, जी हाँ। गोपीनाथ भवन में। जी हाँ। तो हम देखते थे कोई एक साधु वेश पहन के, हाँ लाल जी। से कपड़े पहन के और लाल ही कोई पगड़ी पहन के घूमता रहता था। हाँ तो हाँ उसको हाँ। मैंने 1-2-3 दिन देखा, मैंने उसको, मैं अपने मन की बात करता हूँ, मैंने कहा जैसे हमारी नीच बुद्धि है, मैंने कहा पता नहीं कौन है ऐसे ही। तो हमने उसको, मैंने मतलब हेय दृष्टि से मैंने देखा उसको तकरीबन। हम्म। प्रभु जी, वो एक दिन मठ में आ गया वो। हरि कथा चल रही थी, गुरुदेव ने उसको ऊपर बुला लिया, अपने साथ बिठा दिया। गुरुदेव ने और जब उसको अपने साथ बिठा लिया तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा मैंने कितना अपराध किया। गुरुदेव जिसको इज़्ज़त दे रहे हैं, इतना हाँ आदर दे रहे हैं, मैंने कहा गुरुदेव ये भी बड़ी एक सीख हमारे लिए। मैंने कहा भई हम अपनी ऐसी आँखों से किसी को हाँ। अपने से अलग कपड़ा पहने देखो, किसी से अपने बहुत अच्छी बात। अलग थोड़ा-सा देखो, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुरुदेव ने उसको भी अपने पास बिठाया और फिर वो और उसका मैंने क्या देखा, अभी तक मैं ऐसे ही घूमता रहता था, कैसे भी इधर-उधर पागलों की तरह घूमता रहता था। क्षमा करना इस शब्द के लिए, लेकिन वो घूमता रहता, हम देखते थे क्या। लेकिन प्रभु जब वो गुरुदेव के पास आया, उसका परिवेश ही अलग, उसका चेहरा ही अलग हो गया। मैंने देखा वो गुरुदेव के पास आने से, वो गुरुदेव को इतने आदर से प्रणाम कर रहा है और इतने आदर से वहाँ बैठा हुआ है। मैंने कहा, ये वही इंसान है जो बाहर हमने देखा था। गुरुदेव के पास बैठने से, क्योंकि एक तरह से गुरुदेव पारसमणि, जो गुरुदेव के पास आएगा, जो गुरुदेव को टच कर देगा, ये हम नहीं जानते कि गुरुदेव किसको कहाँ कैसे टच करेंगे। तो हमको सब किसी के सामने ना, मैं गुरुदेव ने जब ये उसको अपने मंच पे बिठाया, तो उसके बाद मैंने कान को हाथ पकड़े, मैंने कहा बाबा, किसी के प्रति अनादर बहुत भाव से अच्छा। नहीं देखना चाहिए। बहुत सुंदर। ऐसे बहुत सोच समझ के रखना चाहिए अपने आप को। प्रभु जी, आपने जो बात कही ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट में अभी अभी आपने कही। हम लोग बहुत बार जज करते हैं लोगों के बाहरी आवरण को देख के, उनके बालों को देख के, उनकी दाढ़ी को देख के, उनके कपड़े को देख के, उनके चलने के स्टाइल को देख के। हम सोचते हैं ये पता नहीं कैसा व्यक्ति है, ये हमारे हमारे तरह का नहीं है, हमारे संग का नहीं है, बेकार है। लेकिन हम नहीं जानते वो हमसे भी कई गुना आगे हो सकता है। जस्ट हुँ, बिकॉज उसने जटा रखी हुई है, जस्ट बिकॉज उसने मूछ रखी हुई है, जस्ट बिकॉज उसने हमारे कलर के कपड़े नहीं पहने, लाल रंग के पहने हुए हैं या पीले पहने या सफेद पहने या रंग बिरंगे पहने हैं, इसके कारण हमें जज नहीं करना चाहिए। हमारा क्या अधिकार है जज? हम अपने आप को हमें नीचा समझना चाहिए और सबको सम्मान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति हमारे संप्रदाय में बंधी हुई नहीं है, वो परम स्वतंत्र है, कहीं भी हो सकती है। भगवान किसी गांव में बैठे हुए छोटे से व्यक्ति के हृदय में भी पनप सकते हैं, उनके भाव में भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो हम उसको नजरअंदाज करके उसकी प्रति गलत भावना रखें तो हमारा अपराध भी हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ गौड़ी मठ में ठाकुर जी प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है, वो तो कई जगह कहाँ भी आ चुके हैं। मीरा जी के हृदय में आगे किसी के ये हृदय में। देखो, ये जो आपने आपने ये बात बोली ना, गौड़िया मठ में नहीं है सिर्फ, ये बात हमने गुरुदेव से सीखी है। हाँ वरना हमारी बड़ी संकीर्ण बुद्धि थी। प्रभु जी हाँ गुरुदेव के पास आके सीखी कि नहीं, हर किसी के प्रति आदर भाव रखो। गुरुदेव हाँ। जहाँ भी जाते थे आदर लेते थे। जी हाँ। ये सच्ची बात है। मैं कोई जानता नहीं था दुकान में वहाँ पे, हम्म, इस्कॉन के पास हम दुकान पे कभी-कभी कुछ लेने जाते हैं। हम्म, किसी को पता था, किसी को नहीं पता था कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ। हाँ तो 2 दुकानदार आपस में बात कर रहे हैं। कहते हैं, आपस में बात करने कहते हैं कि आजकल वृंदावन में सबसे ऊँचा संत कौन है? कहते हैं भई हमें तो हमारे गुरुदेव का नाम लेके कहते हैं इनसे मुझे तो कोई और लगता नहीं है। तो मुझे हाँ। बड़ा अच्छा लगा सुन के। कहते हैं देखो, आम लोग भी आपस में ऐसी बात करते हैं। गुरुदेव का आम लोगों के देखो आदर, जी हाँ। वरना इतना आसान पान नहीं की है हर। दुकान पे चर्चा होने लग जाती है। हाँ, हाँ, गुरुदेव के बारे में सब लोग ब्रज में सब लोग बोलते थे, सब लोग मानते थे कि गुरुदेव हर किसी का हृदय छू लेते थे। हर किसी का, उनके अपनी सादरता से बोल लो या कैसे भी कुछ भी बोल लो, उनका मतलब उनका परिवेश, उनका उनका व्यवहार लोगों के प्रति ऐसा ऐसा था कि हर किसी को आकर्षित कर लेते हैं। हम तो ये आज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी इस बात को अपनाना जीवन में, हाँ। गुरुदेव शक्ति देंगे तो शायद कभी अपना पाऊँगा, वरना नहीं, आपकी बात पूरी बहुत। ठीक है। गुरुदेव की कभी भी ऐसा सेक्रेटरियन बुद्धि नहीं थी कि मैं इस ग्रुप का हूँ, मैं हाँ, उस हाँ। ग्रुप का हूँ। वो तो मनुष्य मात्र को आदर करते थे और हर एक के प्रति प्रेम आर्द्र भाव रहता था उनका, बड़ा गीला, बड़ा मधुर भाव रहता था हर व्यक्ति के प्रति, हर ब्रजवासी के प्रति। बल्कि अरे हुँ, संजय प्रभु बता रहे थे उस दिन कि गुरुदेव जब विदेश जाते थे
सभी ब्रजवासियों को बुला के उनको प्रणाम करके उनको माला पहना के मिठाई देके उनसे आशीर्वाद लेते थे, हर ब्रजवासियों को। छोटे छोटे ओ वाह। पंडे को बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या उनकी बुद्धि, क्या उनकी दृष्टि है, जो हम मतलब जो खुद परम मुक्त व्यक्ति हैं, आत्मा है, और भगवान की वो राधा रानी के सेविका हैं, वो ऐसे ब्रजवासियों को इतना आदर दे रही हैं, उनसे आशीर्वाद लेके फिर गुरु जी जाते। तो क्या उनका मतलब आचरण है कि हमको देखना चाहिए इन सब चीजों को। और कैसे हर ब्रजवासी को, हर व्यक्ति को आदर देते थे, रिगार्डलेस क्या ड्रेस पहनी है, क्या कौन से स्थान से है, कौन से गुरु का शिष्य है। बल्कि गुरुदेव के सारे शिष्य तो दूसरे गुरुओं को ही हैं, बहुत कम उनके अपने शिष्य हैं जो महाराज बने हैं, हाँ ज्यादा तो दयामा से ही है। तो ऐसा हाँ। उनकी मतलब उनके मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं, वो सबके लिए सम है। और ऐसे हमारे प्यारे गुरुदेव हैं, क्या जितना कहो उतना कम है, जितना कहो उतना कम है। जितना कहो उतना कम है। हाँ, तो दो दो लीला में बोल के मधुर, फिर मैं हाँ, अपनी विश्राम देता हूँ। बड़ी मधुर मधुर सी लीला बोलिए बोलिए बोलिए, आज खुल के बोलिए, दो क्या पांच बोलिए, हम तो आपके लिए बैठे हैं आज। है। गुरुदेव की उन दिनों की बात है जब कार्तिक का समय था। गुरुदेव की तबीयत बड़ी खराब थी। हम्म, द लास्ट परिक्रम दैट गुरुदेव अटेंडेड, तबीयत बहुत खराब थी। 2010 तो में ना? हाँ, 2010 की बात है। 2010 की बात है। तो हम गोवर्धन में थे परिक्रम में। तो मालिनी दीदी करके हैं एक यहाँ पे ब्रिस्बेन में। जी तो हाँ। वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथ की प्रैक्टिस करती हैं। तो वो गुरुदेव के पास जाया करती थी। हाँ, तो गुरुदेव के पास जाया करती थी, तो मैं तकरीबन उनसे रोज मिलता था, उनसे बात करता था, आप कैसे हैं, क्या है, क्या लग रहा है तुमको। तो मुझे एक दिन अपनी अनुभूति बता रही हैं वो। कहती हैं मैं बहुत क्योंकि मैं देख रही हूँ कि गुरुदेव की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो गुरुदेव की तबीयत तो ठीक नहीं हो रही है। कहती है मैं बहुत चिंता कर रही थी, मैं बहुत चिंता कर रही थी। तो मैं चिंता करते करते, कहती है मैं रात को सो गई। तो कहती है रात को सोई तो रात को गुरुदेव मेरे स्वप्न में आए। कहते हैं गुरुदेव मेरे स्वप्न में आए और गुरुदेव पलंग पे लेटे हैं और मैं गुरुदेव के पाँव की तरफ खड़ी हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं तू चिंता क्यों करती है? मेरी कोई तबीयत ठीक खराब नहीं है, मैं तो ठीक ही हूँ। कहते हैं मैंने तो, ये स्वप्न की बात बता रही हैं वो। कहती हैं कि लेकिन मैंने बोला गुरुदेव आप तो पलंग पे लेटे हैं, आप तो उठ भी नहीं पा रहे। कहते अच्छा। कहते उन्होंने जो कंबल ओढ़ रखा था उन्होंने फेंका और पलंग के ऊपर उछलने लगे, कूदने लगे। कहते उछल के कूद के कहते मैंने उनको देखा कि बच्चे की तरह कूद रहे हैं। और कहते फिर वापस जाके लेट गए। कहते उन्होंने मैंने उनको देखा उस समय एक बच्चे की तरह उछलते कूदते और वापस लेट गए। और मेरे को ठीक तरह से मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन बोलूँ कि नहीं बोलूँ? न उन्होंने बोला कि मैंने उनको मंजरी भाव में देखा उस समय कूदते मंजरी भाव में और वापस जाके कूद गए बूढ़े बूढ़े से शरीर में। कहते हैं उन्होंने, मेरे को ध्यान है ऐसा उन्होंने ये बात बोली थी। तो प्रभु उन्होंने जी, अगले दिन आप सुना। ऐसा करिएगा, मंजरी वो जो दीदी हैं उनको मालिनी भी, दीदी। हाँ इनको, मालिनी दीदी को भी कार्यक्रम पे लाइएगा। तो वहीं आपके ऑस्ट्रेलिया में ही है ना? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में अभी हम ब्रिस्बेन में लोग है। 2 वीक का फेस्टिवल कर रहे हैं, तो आप उनसे पर्सनली इस बात करके उनको भी हाँ, एक दिन हम लोग अलॉट करेंगे, ताकि उनसे हाँ, फर्स्ट हैंड वो इस खुश बात होंगी। को सुनेंगे। मैं हाँ, बोलूँगा उनको। तो वो उन्होंने ये इंग्लिश बात बताई इंग्लिश हमको। स्पीकिंग है ना, उन्होंने, अंग्रेजी बोलेंगे? हाँ, अंग्रेज़ी बोलेंगे। कोई बात नहीं, आप उनको बोलिएगा जरूर। हाँ, मैं बोलूँगा मैं उनको। फिर उन्होंने ब्रजनाथ प्रभु को ये बात बताई। तो हम्म, ब्रजनाथ प्रभु, दीदी दीदी बोलती हैं कि ब्रजनाथ प्रभु ने सुनी तो उनकी आँखों में थोड़े से आँसू से आ गए, कि वो समझ गए कि एक तो पहली बात तो समझ गए कि गुरुदेव ने विचार बना लिया है जाने का। और दूसरा हाँ, कहते गुरुदेव की मतलब उनका स्वरूप क्या है, ऐसे सोच के तो अच्छा। अब ये बात होगी, फिर गुरुदेव यहाँ से परिक्रम खत्म हुई तो गुरुदेव चले गए पुरी। हम हम्म, उन दिनों में वृंदावन में, कुछ भक्त लोग पुरी चले गए गुरुदेव के साथ, हम वृंदावन में रह गए। हम्म, तो अचानक उस दिन खबर आई कि गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। तो प्रभु जी, हम, आपको पता है कि हम सब लोग यहाँ से शायद हज़ारों लोग उस दिन फ्लाइट पकड़ के जी हाँ, सारे जी हाँ, नवद्वीप पहुँचेंगे, पता लगा वो सब नवद्वीप आ रहे हैं। तो मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो सब लोग वहाँ पे गए, गुरुदेव वहाँ पे अब उन्होंने लिटा रखा है गुरुदेव का शरीर। गुरुदेव का दिव्य शरीर वहाँ पे लेटा हुआ है। उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने उनको फूल चढ़ाए हैं, सब कुछ किया है। तो अब सब गुरुदेव को समाधि पे ले जा रहे हैं, तो बहुत सारे फूल वहाँ पे पड़े रह गए। तो मैं ऊपर मंच पे ही था, तो मैं कुछ-कुछ सेवा करता था, तो मैं ऊपर मंच पे ही था। प्रभु जी, मैंने ना सारे के सारे फूल उठा लिए, का सारे तो नहीं, बहुत सारे फूल मैंने हाथ में उठा लिए ऐसे। तो हाथ में उठा के ना मैं ऐसे सूंघने लगा। मैं आपको सत्य बात बोलता हूँ, मैंने जब सूंघा ना, तो मैं दोबारा सूंघा उसको। मैंने कहा, ये फूल मैं जानता हूँ, लेकिन ये खुशबू मैं नहीं जानता। ये फूल की खुशबू क्या है मैं नहीं जानता। मैंने कहा, शायद मैं भावुक हो रहा हूँ इसीलिए ऐसा। मैंने कुछ और भक्त लोगों को दिए ये। कहते ये कैसी खुशबू है? मैंने श्यामा रानी को ब बताया। श्यामा दीदी ने बोला, कहते वाक़ई में ऐसी हमने खुशबू नहीं सुनी कभी, कभी हमने देखी नहीं ऐसी कुछ, सूँघी नहीं कभी।
वयंतीमाला दीदी को दिया। सबने मुझे यही बात बोली कि ये गुरुदेव के क्योंकि शरीर के है ना फूल। कहते मैंने कहा फिलॉसफी, मुझ जैसे मूर्ख को गुरुदेव की फिलॉसफी और हरि कथा तो क्या समझ आ जाएगी। लेकिन इसी बात से मैंने कहा गुरुदेव को दंडवत प्रणाम है कि आप कौन हैं? आप कौन हैं कि क्या फूल साधारण से फूलों में भी क्या खुशबू? क्योंकि वो आपके शरीर के पास थे। क्योंकि आपके शरीर के पास थे। मैं कहता हूँ इस बात को, और वो फूल अभी भी वो चरणामृत जो गुरुदेव को शरीर समाधि से पहले जो शरीर से चरणामृत था, वो मैंने अपने घर पे रखा हुआ है। और वाह। वो मैं कुछ-कुछ लोग आते हैं तो उनकी कुछ-कुछ कर्मी लोग होते हैं तो उनके ड्रिंक में डाल देता हूँ मैं, पानी में या कोई भी ओ, उसमें डाल देता हूँ और वो फूल अभी भी मैंने अपने पास रखे हुए हैं प्रभु। वाह। कहाँ रखे हैं फूल, दिखाओ, दर्शन तो कराओ। वो अभी पत्नी बाहर चली गई है, उसने रखे हुए हैं कहीं अच्छा पैकेट-वैकेट में अच्छा, संभाल के कहीं पर। ठीक है ठीक। अगली बार मैं आऊँगा आपको दिखाऊँगा, ज़रूर दिखाऊँगा मैं वो। ये आपने बहुत सही बात कही है, गुरुदेव साधारण नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैंने इस बात को पहले भी एक बार बोल चुका हूँ, कि उनका जो दिव्य शरीर है ट्रांसेंडेंटल, ये हम लोग के यस। जड़ बुद्धि लोगों के दिमाग में घुसना बड़ी कठिन बात है। मेरे दिमाग में बहुत कठिनाई से घुसा है, क्योंकि ये इसको सोच पाना बड़ा मुश्किल है कि ये हमको लगता है हार्ड मास का हिस्सा हमारा शरीर वैसा ही गुरुदेव का है, लेकिन ये गलत बात है। उनका शरीर दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। इसकी पुष्टि हमारे पूज्य पाद दंडी महाराज जी, जो साइंटिस्ट है, नासा के साइंटिस्ट हैं, हाँ। उन्होंने करी। उसको बोलते हैं ग्रेटिस मॉर्टिस या कुछ बोलते हैं, जब मृत्यु के बाद शरीर अकड़ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो गुरुदेव को लाया गया वहां से जगन्नाथपुरी से, मैंने पहले भी ये बात कही है। तो हमारे पूज्य पास सिद्धांति महाराज या संजय प्रभु ये लोग थे जो लेके आए गाड़ी में बिठा के उनको। तो उनको आसन में बिठा के लाए थे अपनी गोदी में, हुँ। पद्मासन लगा के। तो फिर लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों? कहते हैं कि हमने ऐसा देखा है कई लोगों को कि उनके शरीर अकड़ जाते हैं, उसके बाद उनको समाधि देना मुश्किल होता है। अगर 2 दिन बाद समाधि दे रहे हो और आपने लिटा के लिया तो फिर वो लेटे ही रहते हैं, फिर उनको फोल्ड करना मुश्किल होता है क्योंकि बॉडी हुँ। हार्ड हो जाती है। लेकिन प्रभु जी और ये ऐसा होता है 3 या 4 घंटे के अंदर होता है आफ्टर डिपार्चर, नॉर्मल साधारण हुँ, लोगों हुँ। के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। हुँ। लेकिन ये हमारे दंडी महाराज कह रहे थे कि उन्होंने रिसर्च में और उनके सारे पेपर देख के बता रहे थे कि 3-4 घंटे के अंदर ऐसा हो जाता है, सभी डॉक्टर जानते हैं इस बात को। लेकिन हुँ। गुरुदेव को वहां से लाए गए 2 दिन के बाद शायद उनको समाधि हुई, 1 या 2 दिन, हाँ, पूरे 2 दिन बाद गुरुदेव को 48 लिटा आवर्स। दिया था, मंच पे हाँ, लिटा दिया था लिटाया, उन्होंने, वहाँ एकदम लाके। सॉफ्ट, और उसके बाद बिठाया, उन पे सब पूरे जगह घुमाया। उसके बाद समाधि जब दी तो उनको पद्मासन में बिठाया, एकदम हुँ। सॉफ्ट, मतलब कि एकदम जैसे कि अभी उनमें प्राण हैं। तो ये साधारण बात नहीं। और प्रभु जी ने भी बात की कि कुछ फूलों से कुछ अद्भुत खुशबू आ रही जो कि संसार की नहीं थी, संसार की कौन से संसार की थी हमें नहीं पता। तो इस तरह से ये गुरुदेव जो है ये इस संसार के नहीं है, उनकी कोई भी शरीर ट्रांसेंडेंटल नहीं है। हमारी बुद्धि में घुसने में समय लगता है। हम ऐसे हैं कि हम उसको हजम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ऐसे अनुभव भी नहीं, हमारा भी क्या दोष। हमने जीवन में ऐसा कुछ देखा ही नहीं कि हम उसको मान पाए बात को। लेकिन ये गुरुदेव की कृपा से ही हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अपने आप अपने चेष्टा से, साधन से नहीं समझ पाएंगे। जब उनकी कृपा होगी तभी वो अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे हमारे सामने। हम उनको छीन झपट के जान नहीं सकते, मेहनत करके हाथ पैर चला के नहीं जान सकते। उनको खाली सरेंडर करके, प्रणाम करके, उनके प्रति अपने भावों को नीचे करके तभी उनको हम जान सकते हैं, तभी वो प्रकट करेंगे अपने आप को। तो प्रभु जी, बहुत आपने तो गहरी गहरी बातें और बहुत अच्छे अच्छे बात, बड़ा अच्छा लगा। पहला सुबह का प्रोग्राम इतना सुंदर हुआ, मैं क्या बताऊं।